अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं आपको ही आपसे इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। आपको पता है जो हम सारी ख़वातीन है ना, हमारी एक फ़ितरत होती है, हमारी एक नेचर होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी फ़ितरत में क्या क्या शामिल है? तजस्सुस। हमें जो है ना किसी भी चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानना होता है, जो नहीं भी जानना चाहिए वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे अंदर एक आई डोंट नो एक वकील छुपा हुआ बैठा होता है, और जब भी किसी चीज़ को जस्टिफाई करना होता है हम ये दलीलें पेश करते हैं कि हमारे सामने वाले लोग हैरान रह जाते हैं कि ओए होए, इनके पास तो कोई ख़जाना है दलीलों का। फिर हमारे अंदर एक इंटेरोगेशन ऑफिसर भी होता है कि चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बच्चों के अब्बा हों, मतलब कि हम पूछ पाछ के पहुंच ही जाते हैं कि कहाँ क्या कैसे क्यों हुआ। बच्चे भी हमसे कुछ छुपा नहीं पाते और बच्चों के अब्बा भी, अगर अम्मा ज़रा अच्छी इंटेरोगेशन ऑफिसर हो तो अब्बा भी आंखें इधर उधर चुराने लगते हैं। फिर हमारे अंदर एक और बहुत सारे हमारी फितरत में मौजूद है सॉफ्ट कॉर्नर। हमें बहुत जल्दी हर कोई राम कर लेता है, हमारी बहुत जल्दी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमारी काइंड नेचर होती है, हर किसी पे रहम आ जाता है। कितनी सारी मासियाँ आपको देखें उल्लू बना के पता नहीं कितने कितने पैसे निकलवा के ले जाती हैं, पता है ना आपको। कितने सारे लोग, या कितनी दफ़ा हमने अपने हस्बैंड्स को माफ़ किया होगा चाहे वो कोई भी गलती करें। और बच्चे भी ज़रा सा आके हग करते हैं, गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, तो हम उनकी सारी बदतमीजियाँ भूल जाते हैं। सो ये है एक औरत की नेचर। ये सारी फितरत में शामिल तो हैं चीज़ें, लेकिन एक और नेचर में चीज़ शामिल है और वो है बेचैनी। बच्चों का एग्ज़ाम है, बेचैनी अम्मा को खाई जा रही है भाई। बच्चों का रिज़ल्ट आ रहा है, चक्कर अम्मा इधर से उधर लगा रही है, क्या होगा, क्या रिज़ल्ट होगा। खाना अगर मेहनत से पका लिया है तो अगर किसी ने तारीफ़ नहीं की उसकी बेचैनी कि क्या हुआ, खाने में क्या ख़राबी। मियाँ अगर लेट हो गई या बच्चे स्कूल से लेट हो गए, वो बेचैनी, अल्लाह रहम करे, क्या हो गया, फ़ोन क्यों नहीं उठाया। मतलब हम थोड़ा बौखला जाते हैं, हौलो खौफ हो जाते हैं। फिर मासी अगर रखी हुई भी है और उसे सही से सफाई नहीं की, उसकी बेचैनी, घर के कामों को लेके बेचैनी, पता नहीं तुमने सही से गोश्त धोया होगा कि नहीं, उसकी बेचैनी, तुमने सही से बाथरूम की सफाई की होगी, उसकी बेचैनी, ये मैं डेकोरेशन पीस ऐसे रखती हूँ तुमने टेढ़ा क्यों कर दिया, उसकी बेचैनी, गीले कपड़े, गीला तौलिया क्यों इधर बीच में फेंक दिया, उसकी बेचैनी। सो ये बेचैनी ना, अक्सर हमें लोग बेचैन हड्डी भी तो कह देते हैं ना, कि हमें सुकून नहीं है। रात को सोते हुए भी हम सोच रहे होंगे, वो बेचैनी होगी कि पता नहीं फ्रिज में दूध की पतीली रखी है कि नहीं, क्या फ्रिज का दरवाज़ा सही बंद है या नहीं, बच्चे सो गए हैं या फ़ोनों पे लगे हुए हैं। सो ये बेचैनी हमें हमारी रातों की नींद भी पूरा नहीं करने देती। तो आज हम आपको कुछ बेचैन वर्किंग लेडीज़ से मिलाएंगे जिनकी बेचैनी आप ही की तरह की है घर को लेकर। वो अपने घर को कैसे अपनी बेचैनी को कैसे कंट्रोल करती हैं, अपने घर की सफाइयों में क्या क्या टिप्स हैं उनके पास आपको बताने के लिए। आज कुछ आपकी बेचैनी में कमी करा देंगी वो सेलिब्रिटीज़। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको मिलाते हैं 3 ऐसी सेलिब्रिटीज़ से जो वर्किंग तो हैं लेकिन अपने घर को लेके कितनी पर्टिकुलर हैं। आइए जानते हैं उनसे मिलके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी जनाब, हमारे पास वो सेलिब्रिटीज़ जो अपने घर को लेकर भी वो कहते हैं ना कि उतनी कॉन्शियस है जितने अपना करियर को लेके। और ये वो लोग हैं जब घर को ज़रूरत थी तो करियर को बिल्कुल छोड़ दिया था, और अब जाहिर है बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं तो करियर की तरह दोबारा वापस आ गए हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो घर और करियर दोनों साथ लेके चलने वाले हैं। तो आज हम इनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हमारे साथ हैं जी निदा मुमताज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। हमारे साथ हैं जवेरिया सऊद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी क्या हैं? हाल है? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और फरहा नदीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? सलाम, खुश रहो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई आप तीनों में से मैंने अभी सिर्फ जवेरिया का घर देखा हुआ है, लेकिन मेरा पहला सवाल आप तीनों से ये है कि आप लोग चीज़ों को लेकर कितनी बेचैन हैं। आपको क्या लक़ब मिलता है ना, अक्सर कहा जाता हाँ। है कि तू बेचैन हड्डी है सफाई को लेकर या तजस्सुस को लेकर। सो आप मेरे बच्चे तो मुझे हर वक्त चिल्लाते हैं,
अम्मा को सुकून नहीं है, अम्मा को सुकून नहीं है। अभी इधर से आएंगे, इधर से पोछा लगा रही होंगी, यहाँ मट्टी है, यहाँ पर ये है, तो उनको तो कंप्लेन रहती है कि अम्मा प्लीज आज छुट्टी, आज तो स्कूल से बैठ जाए। तुम्हें क्या लगा? मुझे तो झक्की कहते हैं, लेकिन मैं इतनी नहीं हूँ जितना सऊद है। अच्छा, सफाई को सऊद का लेकर ये मसला है कि जो चीज़ जहाँ रखी है बस वहीं रखी होनी चाहिए, वहाँ से हिलनी नहीं चाहिए। हाँ। और यहाँ तक कि जो चार्जर और रिमोट होते हैं वो भी उनकी जगह पे, उनके भी होल्डर लगाए हुए हैं कि इधर से हिलना नहीं चाहिए, यहीं होना चाहिए। फिक्स। और अगर नजर नहीं आए तो बस शोर। फिर एक शोर शराबा होता है। हाँ। और हम लोग अक्सर यही करते हैं कि चार्जर यहाँ से जहाँ लेटे हुए वहीं लगा दिया, जहाँ बैठे हुए वहीं लगा दिया। हाँ। तो वो निकाल के जमा करता है तो फिर छुपा तो देता है। घर में ज्यादा बेचैन रिमोट भी भी सऊद छोड़- भाई हैं। हाँ, वो कोई ज्यादा एक होता है ना। एक तो होना हाँ, चाहिए। कोई है। और आपको क्या लकब दिया जाता है? देखें, घर में तो मेड्स हैं, सफाई करने वाली, लेकिन जब हम जाते हैं, जब तक हम अपनी लुक आफ्टर न करें, देखें नहीं, तो जाते ही पहले ये देखती हूँ सफाई कितनी है। और सुबह जब मेड्स आती हैं उनको पहले इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि यहाँ से ये गंदगी है, जब तक गाड़ी आए हम लोग जाएं तब तक ज़रूर ये चीज़ें सही करा के किचन में, अपने ड्राइंग रूम, अपने हर जगह पे सफाई करवा के फिर ही निकलते हैं। अच्छा। हाँ, बेचैनी होती है। मतलब आप घर चले जाएं और आपको मट्टी नजर आए तो ऐसा लगता है कि आपने बहुत गलत किया, आप गए क्यों घर से ये सफाई करवाने। और जब घर में बैठ जाए तो इतनी जल्दी काम खत्म हो जाता है, क्या करें, सारा दिन वो काम ही नहीं चलता। अच्छा, मेरे घर तो पहले तो बड़ी परेशानी होती थी ना, मुझे कोई चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, ये वो हर चीज़ वहाँ पर। जोफी है वो तो सालों से मेरे साथ ही है, तो उसको पता है क्या करना है। लेकिन अब कुछ अरसे से शूट स्टार्ट हुई है ड्रामा की, पहचान था और आप लोगों को मुमकिन हाँ, शूट स्टार्ट हुई है तो मैं तो जाती ही नहीं हूँ डर के मारे नीचे, क्योंकि देख के ना मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। कोई चीज़ यहाँ की वहाँ पड़ी है, वहाँ की वहाँ पड़ी हुई है। तो मैं तो अभी सऊद को कह दिया, मैंने कहा अब जब नया चीज़ें लेकर आऊँगी सब चेंज करूँगी, उसके बाद मैं शूट नहीं होने दूंगी घर ये पे। कुछ दिन तक होता है बेटा। फिर तो आपने घर दे दिया ना किसी और के हवाले, वो जो मर्जी वो तो वो नहीं, वो होता कुछ नहीं होता, जाहिर है बाद में तो सब कुछ वैसे हो ही जाता है। अच्छा, लेकिन कौन वो सा बेचैनी तो होती है ना एक देख के। कौन सा ऐसा घर का एरिया है जिसपे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है? सफाई किचन, वॉशरूम, हाँ। और अगर आपने पौधे वौधे लगाए हुए हैं तो उनको, मेरे ख्याल में मेरा पौधे लगाए पौधे लगाए हुए हुए तो आपको उनको खुद भी देखना होता है, ये नहीं कि आपने माली के उस पर छोड़ा। अच्छा, मेरा जो है वो जो मेरी दीवार पे ऊपर जो विंडोज़ हैं, जो मतलब खुलती तो नहीं है, खाली मिरर है, लेकिन शीशा है, सॉरी ग्लास, लेकिन वो ऊपर हैं तो उनको ज़्यादा मुश्किल होता है। और एक जो हमारे टेरेस है ना, दो, एक पे तो मेरी बिल्लियाँ अक्सर होती हैं, वो टेरेस साफ करना बहुत मुश्किल है। बहुत, क्योंकि मेरे घर के सामने ज़्यादा घर नहीं बने हुए, तो मट्टी खाली उड़ के प्लॉट आती हैं है। और वो सी व्यू के करीब हैं, तो वो रेत और मट्टी वो बहुत बहुत ज़्यादा आता है। और फिर वो जो लगता है ना, क्या कहते हैं उसको, काई। नमी की वजह से, जो नमी की वजह से वो जो बारीक वाली रेत चिपक जाती है ना, चिपक जाती है, वो बड़ा मुश्किल से होता है। अच्छा। और लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह तुम्हारा मेरे घर ख्याल में बहुत तो अच्छा है। सबसे ज्यादा जो होता है cute। सिटिंग एरिया सबसे होता है, उसमें जहाँ जो हम अच्छी बैठते चीज़ है ना, हैं, रोशनी टीवी है। देखते हैं, वो वाला। दिन और में डाइनिंग रूम। एक्चुअली वहाँ अलग शिफ्ट चल रहा है। मैं कहा याद दिला दो। अरे मुझे भी मौका दें बोलने का, मैं भी बताऊं कि कौन सी जगह है मेरी। भाई जब हम आपस में बात करते हैं हमारा माइक बंद कर दिया। ये क्या बात हुई? वो शो के बाद करना वो आपस शो में के बात। बाद, ब्रेक के दरमियान। अभी हमने कितनी देर आपस में बात की, आधा घंटा। हाँ। मेरे ख्याल में तो सबसे ज्यादा जो होता है सिटिंग एरिया, जहाँ हम बैठते हैं, टीवी लाउंज होता है एक जगह, वो ज्यादा हो। और डाइनिंग एरिया जहाँ आप खाना खाते हैं, ये सबसे ज्यादा मेन जगह होती है जहाँ खराब होती है। रूम्स वगैरह तो साफ ही रहते हैं, और किचन में आपने एक दो दफा देख लेना है बस। कोई ऐसा काम है, आप तीनों से मैं सवाल ये करी हूँ, जो आपको सबसे बुरा लगता था कि ये मुझे ना करना पड़े, मेड नहीं आएगी अगर, तो मैं ये वाला काम मैं नहीं करूँगी? कोई ऐसा काम है घर का? आटा गूंदना। आटा गूंदना। आप? भाई मुझे तो कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता। सिर्फ खाना पकाना मुझे अच्छा लगता है बहुत। कुछ भी बना लूँ वो मैं सब कर लेती हूँ। लेकिन अभी जब कोविड था ना बीच में, तो जोफी की तबीयत ख़राब थी तो उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली कि कहीं मुझे कोविड ना हो। तो जब वो नहीं थी तो मैंने सफाई शुरू की, तो एक कमरा मैंने 2.5 घंटे में साफ़ किया, छोटा सा बिल्कुल, बहुत ही छोटा सा रूम है, हमारे बेडरूम का जो टीवी लाउंज है ऊपर ना, तो मैंने कोई 2.5 घंटा लगाया। तब किनारे जो होते हैं ना, वो भी तो सोचने का भाई झक्की औरत है, शुक्र है ये सफाई नहीं करती, वरना हमारे यहाँ तो 24 घंटे सफाई हो रही होती। क्योंकि जब आप एक दफा करते हैं ना तो फिर आप बिल्कुल ही घुस जाते हैं। आपका अपना घर होता है ना, तो वहाँ आप जाहिर है वो तो फिर हम उस तरह से करेंगे। और जब ये लोग काम करते हैं तो इनका तो रोज का काम होता है, ये लोग तो वैसे ही करते हैं ना। तो मैं तो भाई कोने खुदरे इतने से सब चीजें सालों में मैंने एक साफ दफा की। करने मिला ना, जब रोज करेंगे। ऊपर से भी साफ किया, फिर उससे भी साफ किया, और वो फिर
फिर कंटिन्यू रहेगी भी जब अच्छी और तरह आपको कौन सा बुरा लगता है काम? मैं किचन में खाना बना लूंगी, लेकिन वो जो चीजें फैल जाती है ना, उन्हें समेटना सबसे मुश्किल लगता है। आप जितनी भी जल्दी खाना बनाओ, लेकिन चीजें स्लैब्स वगैरह साफ करना बहुत मुश्किल अरे है। इनकी बात में मुझे एक बात याद आ रही है, जब मैं सीख रही थी ना खाना बनाने में, छोटी थी, तो मैं अपनी दादी के यहाँ ज्यादा बनाती थी। दादी ना पुप्पियों को कहती थी चलो किचन की सफाई करो, इसने कर लिया खाना, लेकिन अम्मी कहती थी ये मेरे हाथ जुड़े हुए, अल्लाह का वास्ता खाना नहीं बनाना, खाना इतनी देर में नहीं बनता थी, सफाई करनी पड़ती है। सो वो वाली चीज है। अच्छा, तो मैं शुरुआत करी हूँ आपकी किचन से। जी। सही है, देखते हैं भाई ये क्या क्या टिप्स देती हैं सफाई की। और आइए भाई दिखाइए। किचन के कैबिनेट्स में कॉकरोच, उफ तौबा, कितनी कराहियत की बात है, लेकिन तकरीबन हर घर में कॉकरोच होते हैं, तो उनसे निजात कैसे हासिल की जाए? तो मैंने तो ऐसा किया कि जब मेरे किचन में कॉकरोचेस आए तो सबसे पहले तो आपने वो कैबिनेट्स खाली करने और एक बोतल में आपने सिरका भर लेना है। सिरका और पानी मिला के फिर उसका सारा स्प्रे कर दिया आपने। 2-3 घंटे वो छोड़ा। फिर आपने 4 चमचे आटा, 4 चमचे बोरिक पाउडर और थोड़ा सा भूरा, ये मिला के इसकी गोलियां बना लेनी है। और फिर आपने जो भी कागज़ बिछाना है किचन में कैबिनेट्स के अंदर, उसके नीचे वो गोलियां रख देनी है आपने। तो इससे ये होगा कि कॉकरोचेस वो गोलियां खाने को शौक से आएंगे और वो खा के मर जाएंगे, और थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि आपके किचन में कॉकरोचेस नहीं। और उसके साथ जो आपके वॉश बेसन है किचन का, उसको आपने साफ रखना है। उसके लिए आपने अच्छा गर्म पानी लेना है, उसमें नमक डालना है, और किचन के बेसन में आप वो रोज़ रात को डाल दिया करें, तो कॉकरोचेस के आने की जगह तो ख़त्म हो जाएगी। फिर कॉकरोचेस। और इस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर के चूल्हे किस तरह साफ रखती हूँ। असल में मुझे ख़राब चूल्हे बहुत बुरे लगते हैं, और मासियाँ तो सफाई करती हैं लेकिन वो इतनी अच्छी तरह नहीं करती। तो अगर आपके चूल्हों पे ज़्यादा ग्रीस जम जाए और ख़राब हो जाए, तो ये देखें साफ़ लगा हुआ ना चूल्हा, इसको साफ़ किस तरह करना है? आपने पहले ये करना है कि इस पर आपने सिरका और बेकिंग सोडा वो आपने इस पर लगा देना है, और तकरीबन 1 घंटे लगा के छोड़ देना है। फिर आपने वो जो लोहे वाली तार होती है उससे लेके इसको अच्छी तरह मल लेना है, तो आप देखिएगा कितना अच्छा साफ हो जाएगा, चमक जाएगा। अच्छा, लोहे वाली तार जो है, ये ऊपर उसको कह रही होंगी, ग्रिल को कह रही होंगी, ग्रिल को? ग्रिल, हाँ। उससे साफ करेंगे हम चूल्हा, जो तो ग्रीन वाला पोर्शन होता है। हाँ, तो वो जो ग्रीस वगैरह लगी होती है वो निकल जाएगी। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाह रही थी कि जो हम अखबार बिछाते हैं, हर घर में अखबार बिछे होते हैं ना, अखबार में जो कार्बन होती है ना, उससे आते हैं लाल बेग। नहीं तो हम ब्राउन पेपर बिछाएं, हमेशा ब्राउन कोई भी पेपर बिछाएं आप, उससे आते हैं लाल बेग। जो ये पेनाफ्लेक्स वाले कपड़े नहीं होते, पेनाफ्लेक्स जो लगते हैं, प्लास्टिक टाइप के कपड़े, मैं तो वो बिछाती हूँ, वो मंगा लेती हूँ, वो आप काट के बिछा दें। अच्छा, उससे लाल बेग नहीं आते। हाँ, लेकिन जब मैंने ब्राउन पेपर के नीचे ये गोलियां डाल दी ना, कॉकरोच आए ही नहीं, बहुत नहीं आते। पहले तो इतना तंग कर रहे थे, लेकिन जब हो गए तो मरे मरे पड़े। गोलियां रखती हैं, गोलियां रखते थे, वरना बाकी जो लोग घरों में अखबार बिछाते हैं, जितने भी हमारे घर में बिछते हैं, हमारे घर में भी बिछते थे। तो जब मेरी मेड ने मुझे बताया था, जोफी ने, लेकिन कॉकरोचेस के आने की जगह तो वही नालियां हैं, हमारे सिंक हैं, जहाँ से कोई भी ऐसी जगह है लेकिन जो वो वहाँ से आते हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही होती, जो आपका जहाँ पे आप यूज नहीं कर रहे ना, जैसे बेसन, अगर आप, मेरे घर में 2 बेसन है, एक यूज नहीं करते, एक हो रहा होता है, तो उसके ऊपर मैंने तो वो गोलियां डाल दी, फिनाइल होती है ना, हाँ, तो वहाँ से आते हैं। वरना ये जो कागज होते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे रद्दी कागज होते हैं वहाँ बहुत कॉकरोचेस होते हैं। उसकी वजह ये है कि जो कार्बन की और कागज की जो स्मेल होती है उससे पैदा होते हैं ये। अच्छा, मुझे क्योंकि मैंने ज़ुबैदा तारिक मरहूमा के साथ बहुत शोज़ किए, तो उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा टोटका बताया। अच्छा, कह रही है कि वो जो साबुन होते हैं ना, जो हमारे छोटे छोटे चिड़िया बच जाते हैं, कहती है पानी उबालो, इसमें वो साबुन डालो, और बिल्कुल। वो पानी जब बिल्कुल बहुत खौलता हुआ ना हो, थोड़ा सा हल्का हो जाए, तो वो पानी नालियों में बहा दो जहाँ जहाँ तुम्हें शक है कि कॉकरोच आ सकते हैं। सही, वो तो फिर वहाँ कहती हैं कॉकरोच के अंडे वंडे जो भी होते हैं वो भी खत्म। हम लेकिन तो बात सुनो, जब वो जमेगा तो नालियाँ चौक नहीं हो जाएंगी? नहीं, वो गल जाएगा ना, पानी में गल जाएगा। नहीं, जब वो ठंड साबुन पानी तो ड्रेन हो गया, वो झाग वाला पानी बन जाता है ना, जब तुमने छोटे छोटे साबुन डाले पानी के अंदर तो खत्म हो गया। उबलते हुए पानी के अंदर। मेरे घर में बहुत सारे ऐसी चीजें, जगह हैं जहाँ पे पानी नहीं जाता है। एंट्री उनकी वहीं से ना, वहीं नालियों से। तो जब आप गरम पानी, वो उससे साबुन के अंदर शायद कोई ऐसा केमिकल होता होगा साबुन में, जब वो डालोगे, तो उन्होंने कहा अंडे भी
कॉकरोचेस के ख़त्म हो जाते सही। हैं, जड़ी से ख़त्म। हम मेरे घर में कॉकरोच नहीं होते क्योंकि मैं हमें फिमिगेशन तो करा, तेजाब डालना पड़ता है हर हफ्ते 2 हफ्ते मेरे के घर बाद। में नहीं पैदा वो होते तेजाब से क्योंकि क्या होता है हम कि आपकी फिमिग- नालियां वीक हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, फट जाती हैं। तेजाब कम से कम। और मैं तो इसकी बात की बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि केमिकल्स वाली चीजें आप ज्यादा यूज और करें। दूसरा हमारे जैसे घर में भी- छिपकलियाँ बहुत होती हैं क्योंकि हम वो लोगों का तो- इलाका बहुत वो नहीं जा हरियाली वाला है। हाँ। छिपकलियों का किसी को पता है नहीं, कैसे वही बनता है? छिपकली अंडे के रखते- छिलके, फिर वो बार-बार अंडे रखने के पड़ते छिलके हैं। आप उसको रख बार-बार दें। रखने पड़ते हैं वो, बार-बार लेकिन रखने मैं समझती हूँ चिपकलियाँ अच्छी भी हैं कि आप मच्छर खाती हैं, अच्छी बात है, उनकी ग़िज़ा है हाँ, मच्छर भी बहुत। फिर अच्छा, मच्छर दूसरा कहाँ जो चूल्हे जाएंगे? साफ करते हैं ना, लेकिन आजकल जो छिपकली हैं वो तो जमीन पे चल रही होती है। हाँ, ये पता नहीं फ्री हो गई हैं, ठंडक फ्री चाहिए हो होती गई है हैं। ना उनको, ठंडक के लिए दीवारें अच्छा, गर्म मैं होती हैं। सबसे ये कहना चाहूंगी प्लीज जो जूते हैं ना वो घर में खंगाल हाँ, के बिल्कुल, पहने, क्योंकि एक दफा मेरे बच्चे के जूते में से छिपकली निकली। और मकड़ी का जाला भी बन जाता है अगर बाहर जो आपने शूज रखे हैं और एकदम से आपने पहन लिए तो अंदर कोई कुछ ना भी कोई हो चीज सकता होगी। है, सही कह रहे हैं। उसको तो अच्छी बच्चों तरह खास तौर पे बच्चों को नहीं जूते पहना रहे होते, एकदम जॉगर पहना रहे होते सुनन तो आपको छोटे। कपड़ा भी झाड़ कर हाँ, करना झाड़ चाहिए, के और वो बिल्कुल, पहना। मेरे मियाँ ने सबको बुलाया एक दिन, कह रहे ये भलाज को ना ऐसे जूते नहीं पहनाना। मैंने छिपकली जाती हुई देखी है उसके अंदर, तो वो है। ख्याल। अच्छा, आपकी वीडियो दिखा रहे हैं किचन की, देखते हैं आपसे क्या टिप्स मिलती हैं। ओके जी, तो ये देखिए जी। हाँ, तो ये किचन की वीडियो हमने आपकी देखी। अब आप क्या क्या टिप्स देंगे? मैं क्योंकि मेरा घर बहुत खुला है, ओपन सारी विंडोज़ वगैरह है, तो मैं दिन में क्या, मैं रात में भी किचन की कैबिनेट्स वगैरह खोल देती हूँ रात अच्छा, में, अच्छा। ताकि उनको हवा क्रॉस ऊपर होती रहती रहे। हैं आप? नहीं, मेरा नीचे नीचे का का। घर है, तो वो क्रॉस होती रहती है हवा। सही। उससे ये होता है कि एक तो उससे कॉकरोच में बच जाती हूँ, हाँ। और फिर वो जो आजकल इंजेक्शन वगैरह क्या आए हुए, मैं हाँ, तो वो हर 2 मंथ 3 मंथ के बाद लगा देती वो हूँ। बड़ा अच्छा इंजेक्शन है। बताए और ओपन बहुत अच्छा है, विंडोज बहुत वगैरह करने से मुझे अब ये नुकसान हो गया कि मेरी ना मट्टी बहुत आई, ओके, बहुत मट्टी आती है। लेकिन अब क्या करें, फिर कॉकरोच को भी तो बचाना है। वैसे हमारे यहाँ मट्टी की कितनी बरकत है, आप एक दिन सफाई ना करें हर जगह मट्टी नजर आ रही होती है आपको हर वक्त। यार तुम तो दोनों मुल्कों में रहती हो, तुम यहाँ पे भी रहती हो, पाकिस्तान में, यूएसए वहाँ भी तो जाती हो। सफाई की वहाँ जरूरत नहीं। एक हफ्ते तक छोड़ दो वहाँ सफाई, नहीं पता ही होती, नहीं चलता। वहाँ तो गर्द और होती ही हमारे नहीं। तो रोज उसकी अगर वजह डस्टिंग ये ना है कि बाहर घर के कचरा नहीं है ना, अगर बाहर रोडों पे गर्द Dust हो, बहुत है, डस्ट हो, dusty। वहाँ तो आप जो सी साइड के सामने रह रहे हैं उनके यहाँ भी नहीं होती है। सही बात है। वहाँ तो पता नहीं, मेरा ख्याल है वहाँ पे दरख्त बहुत ज्यादा है और सही। उसकी वजह से भी Greenery- चीज़ें- क्योंकि greenery हर घर first के आगे चीज़ है। एक दरख्त लगाना लाजमी है, अगर नहीं आप लगाएंगे देखो तो ना, फाइन सही, लगेगा। बिल्कुल, हम लाहौर जाते हैं, लाहौर में कितनी ग्रीनरी है, वहाँ पर आप देखिए सिवाय आंधियों के आपको मट्टी इतनी नजर नहीं आएगी जितनी हमारे यहाँ मट्टी चिपक जाती है। चिपक मुझे लगता जाती है मौसम का भी होता है, क्योंकि मौसम वहाँ का बारिशें होती रहती हैं अक्सर, सही। बारिशों की वजह से भी मिट्टी बैठ जाती है। हमारे यहाँ बारिशें इतनी होती हैं तो इतनी होती हैं, इतनी होती हैं, ये बह जाता है, हमारा डिफेंस तो बह गया। नहीं होती तो तो होती अच्छा, नहीं है। यहाँ से हमें पता चला आपने कॉकरोचेस के लिए आपने टिप आपके पास से आई कि सिरका और क्या था, बोरिक बोरिक पाउडर। बोरिक पाउडर, उसको नहीं, मिल- आपने सिरके कॉकरोचेस के लिए मैंने हाँ। बताया ना, 4 चमचे आटा, हाँ। 4 चमचे बोरिक पाउडर और जो भूरा होता है भूरा, उसको मिक्स करके आपने गोलियां बना ली। और वो गोलियां आपने पहले जो ब्राउन लेकिन आपने स्प्रे भी तो सिरके से किया था, पहले क्या? पहले मैं बता रही हूँ पहले, ना, हाँ। पहले आपने सिरके से स्प्रे किया, साफ सफाई करके स्प्रे किया, फिर आपने ब्राउन पेपर बिछाने से, अब ब्राउन पेपर ज़्यादा अच्छा होता है, उसके नीचे आपने गोलियां साइडों साइडों पे जहाँ से उनकी एंट्री की जगह वहाँ रख दी और फिर उसके ऊपर पेपर बिछा और दिया। आपने टिप दी कि आप ये खोल के कैबिनेट हाँ, मैं खोल तो के कैबिनेट अपनी इवन वार्डरोब्स वगैरह भी, ये खासकर जब बरसात होती है, क्योंकि बरसात में कॉकरोचेस ज़्यादा होते हैं, नमी होती है ना बहुत ज़्यादा, जी। तो मैं तो खोलती खोल देती हैं हूँ, रात और में आप खोल देती वो हूँ। इंजेक्शंस इस्तेमाल करती मैं भी यही बोरिक वगैरह, लेकिन मुझे इससे तसल्ली नहीं हुई, नहीं क्योंकि हुई, फिर भी वो हो जाते थे। हाँ, हाँ। क्योंकि हमारा मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है कराची घर, में, हाँ। तो फिर आप जब तक उसको ओपन नहीं खोलेंगे 1-2 घंटे के लिए विंडोज़ वगैरह को, सब चीज़ों को, तो वो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सेफ है, सेफ इससे है। कॉकरोच अच्छा, नहीं होते। अब जो है हम जवेरिया तुम्हारे किचन चल रहे हैं, फिर तुम्हारी टिप्स लेंगे हम किचन की, ठीक है? दिखाओगे आवाज़? अच्छा, म्यूजिक रहे। अच्छा, हम क्योंकि हमने तुम्हारी यूट्यूब से उठाई है ये, तो हमारे पास स्ट्राइक ना आ जाए तो हम सिर्फ तुम्हें, हाँ तुम बोल सकती हो, तुम बता सकती हो, तुम
क्या बता रही अब थी? ये जो साउथ के बहुत ही शौक से चूल्हे लगे थे जिसमें आप फ्राई कर सकते हैं, ग्रिल्ड है यहाँ पर, बारबेक्यू का है, और एक इलेक्ट्रिक जो है जो आजकल बहुत काम आता है हमारे अक्सर जब हमारे यहाँ पर गैस नहीं होती तो इनकी सफाई के लिए मैं जो बाजार से जो एक वो आता है ना ब्लू और पर्पल कलर का जो स्प्रे होता है, उससे हम लोग करते हैं इसकी सफाई, क्योंकि वैसे ये इतनी ज़्यादा इस पर चिकनाई होती नहीं, क्योंकि ये वाले चूल्हे इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं। वो ब्लू वाला तो शीशे के लिए नहीं होता, वो शीशा है ना, देखो ना, अच्छा, वो इलेक्ट्रॉनिक जो है ना उसका शीशा है, और ये जो है इसका अलग से आता है। अच्छा, ये जैसे आप देख रहे हैं, ये वाला चूल्हा इतना इस्तेमाल नहीं करती, ये जब इस्तेमाल होता है जब नीचे घर में दावत होती है। अच्छा, मैं ये करती हूँ कि जो हमारा जहाँ पे खाने बनते हैं चूल्हे के ऊपर, उस पर सफाई करने के बाद हम बिछा देते हैं उसके ऊपर एल्युमिनियम फाइल जो होती है ना, पेपर, वो पेपर बिछा देते हैं। उसमें ये होता है कि अगर चाय गिर गई, खाना गिर गया, जैसे यहाँ खाना ये ऊपर वाला है ना, जैसे जैसे अब जैसे ये पीछे वाला आप देख रहे हैं ना चूल्हा, यहाँ पर ये किचन में तस्वीर क्यों लगाई हुई है? ये सऊद ने लगवाई है, टाइलें हैं ये, टाइल्स है ये टाइल्स है, एक सऊद की है, एक इब्राहिम की, और मेरी तो बिल्कुल चूल्हे के पास लगाई है ताकि जल के मतलब देख रहे हैं जल के सड़ती रहूं मैं ना। सऊद ने जानबूझ के चूल्हे के आगे लगाई है मेरी तस्वीर। चलो शुक्र करो चूल्हे के ऊपर नहीं लगाई। हाँ, ये ऊपर वाला किचन है मेरा, वो नीचे वाला किचन था, ये ज्यादा इस्तेमाल होता है, और एक डर्टी किचन है जो शायद इसमें दिखाया नहीं होगा आई थिंक। अच्छा, तो ये है, अब जैसे ये चूल्हा है ना, इसके ऊपर हम फॉइल पेपर बिछा देते हैं। इसमें ये होता है कि जो भी चीजें गिरती हैं फॉइल पेपर पे गिरती हैं, उससे हमें इतनी आसानी होती है कि फॉइल पेपर उठाया और फेंक दिया, फिर हल्का से साफ करके फिर फॉइल पेपर बिछा दिया। उसमें ये होता है कि आपकी चाय उबल गई, दूध उबल गया, सालन गिर गया, क्योंकि ये वाले जो मेरे घर पे चूल्हे लगे ना, इसमें अगर ऑयल गिर जाए ना तो फिर इसकी सर्विस के लिए बुलाना पड़ता है, तो ऑयल तो क्योंकि नीचे आग लगनी शुरू हो जाती है, नीचे की साइड जहाँ जो ऑयल जाता है ना, आग वहाँ जाना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत खतरनाक चूल्हे भी होते हैं। तो यहाँ से एक आपको अलग टिप मिल गई है चूल्हे की। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मैं किचन की जो बकिया रह गई हैं छोटी छोटी टिप्स वो आप तक पहुँचाती हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज हम घर घर की कहानी खेल रहे हैं और ये लोग आपको ड्रामों में नजर आती होंगी घरेलू बातें करते हुए। आज रियलिटी शो सफाई। हाँ। अच्छा, अभी हम एक ये बात कह रहे थे कि किस में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप किचन बनाते हैं, तो मैं इनको सबको ये पट्टी पढ़ा रही थी कि पाकिस्तानी फ्रिज ले जो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं हो, क्योंकि जब अगर आपके घर में हेल्पर्स हैं बहुत रफ यूज़ करते हैं। सही, बहुत ज़्यादा। मेरा वो जैसे फ्रीज़र है उसके तो माशाल्लाह वो जो ग्लास के उसके डब्बे प्लास्टिक के ग्लास के, वो माशाल्लाह कहीं से मुंह लटका हुआ है, कहीं से कुछ लटका। अरे भाई अल्लाह के वास्ते इतने महंगी चीज़ें यार, कोई ध्यान नहीं देता। वो मैंने यही नोट किया है भाई। आपका क्या होता है अगर साल में भी पाकिस्तानी फ्रिज ख़राब हो रहा है तो वो 25, 35, 45 इस तरह के अंदर आता है। आप बाहर का फ्रिज लेते हैं और आपकी जो घर की हेल्प है उनको हैंडल नहीं करना। और बाहर की चीजें यहाँ बनना भी बड़ी मुश्किल होती है, उनको रिपेयर पार्ट्स नहीं मिलते, वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये मेरा आप बीती है कि आप उसमें इन्वेस्ट ना करें। और पाकिस्तानी बहुत अच्छे, अभी हमारी जहाँ इतनी गर्मी है इस हिसाब से बनी हुई चीजें, बाहर के इतना नहीं होते। बिल्कुल, वॉशिंग मशीन और फ्रिज जो आपके हेल्पर्स के हाथ में, वो आपने वॉशिंग मशीन मैं खुद हैंडल करती हूँ, उसको कोई हाथ नहीं। हाँ, मेरी मेड भी नहीं हाथ लगाने देती किसी को। हाँ, ओए होए, वो तो मेरी जान है, उसको नहीं मैं हाथ लगाने। अच्छा, खुद धोती कपड़े आप? मैं कपड़े खुद धोती हूँ, सिर्फ आयरनिंग ये लोग करते हैं या धोबी को जाते हैं, अदरवाइज शुरू से मेरे अंदर एक कीड़ा है बस। मैं कहती हूँ कि बस टॉवल साफ धुले, किसी के साथ चीजें अटैच ना हो ना, जैसे आप टॉवल अलग से धोएं, आप ये जो बच्चों के काम के कपड़े कैसे मैनेज करती हो जाता है। मैं रात में डाल देती हूँ, वो एक ऑटो है तो वो ड्राई होके निकल आते हैं, कोई इतना इशू। अब तो जिंदगी बहुत आसान। भाई मेरी तो आती थी ना मेड बच्चों के कपड़े तो जोफी से धुलवाती थी मैं हमेशा, बाकी जो कपड़े होते थे वो मेड आके धोती थी, मासी जो होती है ना वो आके धोती थी। इतनी लड़ाइयाँ होती थी जोफी की उसकी, जोफी उसको कहती तुम हाथ से धोगी, इसको हाथ नहीं लगाऊंगी। 3 मशीनें खराब की है उसने, बहुत ज्यादा कपड़े डाल देती है। फिर जोफी ने कहा इसको निकाल दे, मैं खुद ही धो लूंगी। उसने उसको भी निकलवा दिया। पहले जोफी ने सफाई वाली, क्योंकि तो उसे बच्चे संभालती थी ना, पहले उसने सफाई वाली को निकलवाया कि सफाई मैं खुद करूंगी, नया घर है ये खराब कर देंगे ये वो। फिर उसने कपड़े धोने वाली को भी निकाल दिया। अच्छा, ये हमारे यहाँ खास सर्वेंट्स में लगा रहता है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन फिर वो करती है ना, बड़े घर की सफाई कर रही होती है, वो एक करती है, बड़ी बात है। माशाल्लाह। अरे वो जब अभी बारिशें हो रही थी तो मैं कहीं से आ रही तो मैंने गाड़ी में देखा कि जन्नत की जो खिड़कियां हैं वो हमारे ग्रिल नहीं खिड़कियों में ना,
तो वो खिड़की के ऊपर लटकी हुई ना, वाइपर छोटा वाला हाथ में लेके मैंने कहा जोफी तुम क्या, मैं नहीं अगर खुद खुदा ना खासा हाथ छूट जाए गिर जाए तो खुद गिर जाती। कहती है कि आपने मुझे आज देखा, मैं तो रोज करती हूँ। अच्छा मैंने कहा लो मैं तो अच्छा जान ही ये निकल भी गई एक देख के। वैसे नेमत है सही कि आपको बात। अच्छा कह रही है पानी दुआएं बचा रही हूँ, बुजुर्ग। पानी बारिश से धो रही हूँ कह रही है गीली हो रही पूरी ना, लगी हुई है। मैंने कहा खुदा ना अच्छा खासा घर की सफाई का एक हिस्सा ऐसा आता है फ्रिज, मतलब कि कभी कभार आप फ्रिज खोलते हैं तो आपका दिमाग घूम जाता है कि हाँ, इतने अभी पुराने 2 दिन पहले ही शोर इतने मचाया पुरानी मैंने। चीजें ये क्यों नहीं निकाली, ये क्यों नहीं साफ की है? सही बात। बस मेरे तो फल सड़ जाते हैं। मैंने कहा देते फल ही घर नहीं में है पड़े खाने के लिए, दिए क्यों देते ही नहीं है। सो वो फ्रिज की सफाई भी एक बहुत कहते हैं ना कि पता है मैं तो कहती हूँ टास्क है। रोज ना दिन में एक दफा फ्रिज खोलना मैं जरूरी है। तो वीकली कर लेती हूँ, अपना खुद से सफाई करती हूँ फ्रिज की। हाँ मैंने तो उनको देखा था फरीदा आपा को, उनको भी सफाई का कहते हैं खपत नहीं है, उनको तो बहुत ज्यादा बहुत है। तो वो बहुत ज्यादा। उनका फ्रिज साफ इतना नहीं होना चाहिए, उनको ज्यादा है, वो बेचारी सो भी नहीं सकती वहम है उनको हाँ। हर चीज का। नॉर्मल बस ठीक है। हाँ लेकिन वो उनको बहुत ज्यादा, जैसे लाइक मेरी बहन मैं तो की बड़ी सास टेबल है, बिछाती हूँ ना सामने। उनको भी सफाई का इतना है कि वो बेचारी थकी हारी ऑफिस से आती है, उसके बाद फिर वो कारपेट पे पोछा लग रहा होता है, झाड़ू लग रहा है, उनका घर चमक रहा होता है, तो मैं अपनी बहन के घर जाती हूँ, मैं कहती हूँ कितना अच्छा तुम्हारा घर चमकता हुआ। कह रही है वो बेचारी नौकरी से आके झाड़ू पोछा करी होती है, मासी कर जे फिर भी अल्लाह इतनी सफाई मेरी मासी शाम में पोछा जरूर लगा के जाती है, क्योंकि मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो प्लीज। ये एक हमारे यहाँ तो बस असर के बाद नहीं लगता झाड़ू पोछा, अच्छा असर से पहले जो करना है कर लो, कर लो। उसके बाद दिखाए कुछ भी भाई हो फ्रिज, फ्रिज दिखाए निदा मुमताज का फ्रिज। जो क्या बिल्कुल बताएं? खाली पड़ा हुआ है क्योंकि मेरे बच्चे अमेरिका चले गए, घर में कोई होता नहीं, हम दोनों वैसे फ्रिज कोशिश। खाली होना चाहिए क्योंकि हाँ, रात को अक्सर 2 बजे फ्रिज खोल के खड़ी जाती हूँ, आज क्या खाऊंगी जब खाली होता है तो बच जाती हूँ, खाली नहीं होता तो खा लेती हूँ। बिल्कुल सही मतलब अपने लिए मत सोचो, बिना वजह खोल के ना खड़े हो जाते हैं, चीजें ढूंढ रहे होते हैं। बाकी लोग भी ना खाएं। कुछ भी नहीं मिलता तो चीज उठा के खा लेते हैं। हाँ लेकिन मेरे फ्रिज में देखो कुछ तुम्हें नजर आ रहा है इसे हाँ खाने को? चीज है, बस यही तो काफी चीज़ है, है, चीज मक्खन काफी है। बस ये बेस्ट है, ये मेरे बेस्ट फ्रिज है, में पता है नहीं नहीं भरी हुई चीजें होनी चाहिए। वो खामा खाई में आपको पता नहीं चलता आगे पीछे क्या हाँ, रखा हुआ बहुत खा है। लेते हैं देखिए भाई। हम तो घर पे नहीं होते, लेकिन हमारे बाद जो दूसरे लोग होते हैं उन बेचारों को तो खाने के लिए कुछ रखना चाहिए ना, जैसे फ्रूट है, चीजें हैं, वो अभी तो मैंने है, ड्राई ऊपर फ्रूट चीज़ें उठा हैं। के रख दिया, मैं रोज इतना मुट्ठी सिर्फ भर मीठी भर के चीजें खा नहीं रही होनी थी। चाहिए, मीठी चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे केक है या ऐसी कोई पुडिंग वगैरह, ये अवॉइड करें, बाकी चीजें तो बेचारों को खाने दें। नहीं, वो बेचारे नहीं है, वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं। हम बेचारे जो हम डाइट में रहते हैं। और अच्छा वो आप तो- अपने फ्रिज की सफाई कैसे रखते मैं अपनी फ्रिज की सफाई, एक तो मैंने कोयला रखा हुआ है 2, अच्छा उससे ये होता है कि जो आपके खाने वाने की स्मेल्स होती है वो आपके दूध में या किसी और चीज़ में नहीं जाती। और दूसरा हफ्ते के हफ्ते हम लोग क्या करते हैं, पानी मैं खुद करती हूँ, सिरका डाल के पानी, नीम गर्म पानी में थोड़ा सा लिक्विड डाल के पहले सारी सफाई करके देन फिर उसको दोबारा से प्लेन पानी में सिरका डाल के उससे तो आपकी स्मेल नहीं होती, कोई कॉकरोच अंदर नहीं जाता और नीट रहता है। आप जब खोलोगे तो वो शाइनी शाइनी से उसके लोग अच्छा लगता है, साफ सुथरा। हाँ तो ऐसे मेरे आप फ्रिज कैसे को देख के तो गुर्बत झलक रही है नहीं ये क्या भाई कि फ्रिज में कुछ भी नहीं है, डाइट खोला तो करने कुछ वाले भी ऐसे नहीं। डाइट करने मैं वाला अच्छा है रोज ताजा पके, और जब ज्यादा लोग ही नहीं है तो क्या करेंगे इतना कोई फ्रिज भी में रख नहीं, के, मैं ध्यान है। husband बस। तो हम तो खाना भी इसी तरह है कि माशाल्लाह हमारे पास हम लोग कम है और हमारे जो हाँ, हेल्पर्स हैं माशाल्लाह, वो ज्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो तो हमारे घर में भी नहीं बचता, वो सब ज़ाहिर सब खा लेते हैं, इसलिए मैं अपने फ्रिज को करती हूँ कि पहले साफ़ करना है तो एक बॉटल में सिरके के साथ पानी डाइल्यूट कर दिया, फिर उसको अच्छी तरह सारा स्प्रे कर दिया, उसके बाद कोई भी लिक्विड जो होता है, लिक्विड सोप, उसको पानी में डाल के, और पहले ग्लव्स आप पहन लें। इन चीज़ों को जो भी यूज़ करें ग्लव्स जरूर हाँ ना use कि करें। आप लोगों को तो टीवी पे हाँ, आना है, हमने कपड़े धो रही सफाई हैं भी आप करनी है तो ग्लव्स वही यूज glove भी करते हैं। पहनती हैं। ना मेरी माँ ने कभी यूज किया ना मैंने कभी, मैं तो झाड़ू पोछा। नहीं, फॉर सेफ्टी अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको कुछ नहीं इरिटेट होता। करते हैं ये चीज़ें जो हैं। ओके। कोई भी स्पंज लिया आपने और उससे अच्छी तरह साफ कर लिया, फिर उसको सुखा के और वो जो ये बता रही है कोयला रख दिया, खत्म। ओके। कौन सी कोयले इतनी से बड़ी बड़ा बात है? फर्क पड़ता है। अभी Even आप अगर ऐसे लेमन फ्रिज भी आ काट गए, के रखें। पीछे से एक स्क्रू खोलते हैं तो गर्म वो पानी जमा हो जाता है, पता नहीं उसमें क्या गंदा पानी होता वो है। निकलता है, पानी निकलता है, ड्रेन होता है ना, जो हमारा पानी सारा जब हम
बंद करते हैं फ्रिज सफाई के लिए तो उधर जमा होता है, उसको आपने निकाला तो पानी वहां से ड्रेन। हाँ, पहले मुझे समझ नहीं आता जब मैंने फ्रिज खरीदा पाकिस्तानी वाला, उसमें है, उसमें क्या है? हाँ, बाहर की जो उनसे उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। तो वो मैंने कहा ये क्या पानी जमा हो रहा है, समझ ही नहीं आ वो रही जब आप मुझे। बंद करते हैं ना फ्रिज तब निकलता है उसमें। हाँ तब जब defrost या होता लाइट चली जाए, लाइट जाती है तो फिर वहां जाके जमा अच्छा, मुझे ये इतना अच्छा लगा पाकिस्तानी फ्रिज, क्योंकि वो यहाँ के हिसाब से बने ना, तो 8 घंटे तक आपकी चीजें खराब हाँ नहीं जी, होती। खराब नहीं होती क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने ऐसा प्रूफ बनाया। तो फिर एक मज़े की बात बताऊँ, मेरे पास दूसरा वाला फ्रिज वो भी है अलमारी टाइप का, फिर मुझे ना तसल्ली नहीं हो रही थी, हालांकि खुदा की कसम हमारे घर में सिर्फ हम टोटल 2 मियाँ बीवी हैं। मुझे ना तसल्ली, मेरा दामाद भी मुझे आके छेड़ता है और मामा आपके फ्रिज का क्या हाल है। मैंने फिर वो फ्रीज़र लिया पाकिस्तानी। वो तो हर घर में होता है और वो हर बकरा ईद से पहले खराब हो जाता है। वो फ्रीजर मुझे मेरी सास ने गिफ्ट किया था। मैंने कहा मुझे मम्मी मैं बड़ी कहाँ तसल्ली रखूंगी? होती है, वो कह रही नहीं ये मेरी तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। तो मुझे बर्थडे गिफ्ट में वो फ्रीजर मिला था, वो ऊपर खोलने वाला। उसमें जो तसल्ली आपको मिलती है ना, चीजें चीजें आ जाती हैं। ना उसका खराब होने, इसमें 2 चीजें रखो तो वो डब्बे हिलते ही नहीं है। और क्या है, वो उसकी ज्यादा कहाँ खुलता होती नहीं है है? ना, और वो ज्यादा सोचिए देर मेरे नहीं मेरे खुलता। पास जगह नहीं थी, मैं कहाँ रखती, मेरा ओपन किचन है और वो थोड़ा डेकोरेटेड किचन है, तो मैंने ना उसे बेडरूम में रख दिया। मैंने कहा वो बेडरूम जो बच्चा खेलता है जहाँ मेट्स होती हैं, मैंने उधर रख दिया। मैंने कहा मैं बीच में कहाँ रखूँ? कहाँ रखें? वो उसकी जगह नहीं बनती ना। बिल्कुल। ये वाला किचन, ये वाला फ्रिज कह रही है? जी, नहीं, ये तो दूसरा फ्रिज है ये ना? फ्रीजर है मेरा, ये तो वो बाहर अलमारी वाला फ्रीजर है, नहीं, हाँ। वो उसकी मैंने वीडियो नहीं, मैंने उनका ये लोग मुझे और तंग करेंगे। लोकल वाला, हम ढक्कन वाले फ्रीजर की बात कर वो रहे हैं। बेस्ट होता है वैसे। हाँ। वैसे बेस्ट चीज है सच। लेकिन उसमें जगह नहीं होती चीजें, बाकी चीजें हाँ, रखने फिर की पता है ना। एक चीज को निकालने के लिए आपको पूरा सब कुछ निकालना पड़ता है। निकालो। अच्छा, मेरी अम्मी ने पता है क्या अक्लमंदी की हुई थी? मैं आप लोग हंसेंगे। मेरी अम्मी ने क्या किया था, वो रॉट आयरन की नहीं रैक्स मिलते हैं, हाँ। वो रॉट आयरन के रैक्स उस फ्रीजर में खड़े कर दिए। ओ, सब चीजें अलग अलग उसमें डिस्ट्रीब्यूट के आपको मैंने कहा, यार ढूंढना अम्मी, ना ये तो पड़े। बड़ी अक्लमंदी है। उसके जो उसके साइज के थे रैक्स, वो लाके खड़े कर दिए और उसके खाने डेवलप हो गए। वो जगह भी इतनी ये बड़ी आसान हो कि गया। आपने अपने हिसाब से राने रखनी है तो आपने राने रख ली, आपने जो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते थे। और जो खाने के डब्बे वो अलग से एक जगह पे रख दिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के डब्बे भी तो मिलते हैं। वो बच्चों के नहीं प्लास्टिक के डब्बे मिल रहे होते हैं, आपने जी अपनी कबाब बना के आपने उसमें दराज में रख दिए। सो मैंने कहा यार अम्मी, ये तो बड़ी अक्लमंदी के आपने हाँ, वैसे आइडिया बुरा नहीं है ये। और ये चीजें ज्यादा रैक्स खुलती भी नहीं है ना, normally तो सस्ते चलती मिलते हैं हैं बहुत। ज्यादा नहीं खुलती तो अच्छी, बहुत अरसे चलती रहती हैं, आपको सही रहती हैं चीजें, हाँ, खराब तो नहीं होती। खराब नहीं होती। और वो फिर आपने जितना भी जो भी रखना है पूरा का पूरा, उसमें गाय भी आ जाए, पूरी पूरी मुर्गी भी आ जाए, पूरा पूरा बकरा भी आ जाए, अगर आपने रैक्स निकाल दिए तो कोई इशू नहीं होता। हाँ भाई, अब क्या दिखा रहे हैं हम? आपने वो टिप दी कोई सफाई की? सिरके हाँ, की दी नहीं ना? मैंने दे दी सिर्फ। हाँ, सिरके की। लाओ भाई, डाइनिंग टेबल दिखाओ, जवेरिया की डाइनिंग टेबल। ओए बहुत मुश्किल है इन बर्तनों को संभालना। अरे बाप रे, जवेरिया गोल्डन बर्तन कैसे तुम लोग सफाई करते होगे यार? यार मैं तुम्हें बड़ी मजे की टिप है, मैं बताती हूँ तुम्हें। ओए होए। हम बाहर कहीं जाते हैं, यहाँ पे भी मिलता ही होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं यहाँ पे ऑफ कोर्स मिलता होगा, लेकिन हमें ये जगह नहीं पता कहाँ से मिलता है। तो वहाँ पे जो ज्वेलरी की शॉप्स होती हैं, हाँ। जैसे क्लियर्स वगैरह हो गई, वहाँ पे इतने बड़े बड़े 2 डब्बे मिलते हैं। हाँ, सिल्वर एंड रेड कलर का होता है वो डब्बा। यहाँ एक भी जो है मिलता वो है। सिल्वर, कोई भी ज्वेलरी हो, आर्टिफिशियल हो या आपकी ओरिजिनल ज्वेलरी हो, Shining के लिए ना। वो हाँ। और गोल्डन जो होता है वो आपकी गोल्डन ब्रास की ज्वेलरी हो या जिस चीज़ पे गोल्डन पॉलिश है वो उसके लिए होता है। ठीक है, उसमें आप अपनी ज्वेलरी डाल के रखते हैं और कुछ टाइम के बाद 5-7 मिनट के बाद निकाल लेते हैं। सही। तो ये जो बर्तन है, ये वो लिक्विड में मैं तो कोशिश करती हूँ टिश्यू से ही करूँ ना, क्योंकि कपड़ा के अंदर अगर आपकी कोई चीज़ लगी हुई है, गर्द लगी हुई है, कुछ भी चीज़ लगी हुई है, तो वो उस पर निशान छोड़ देता है, ओके। उसके स्क्रैचेस पड़ जाते हैं उसके ऊपर। अच्छा। तो उसमें वो भिगोकर और धोने के बाद वो हल्का सा आप मारें, आपका वो जो कलर है वो चमक भी जाएगा और जो काला जो लगने शुरू हो जाती है हमारे यहाँ अक्सर सीव के करीब, वो भी खत्म हो जाती है। और वो यहाँ पे भी मिलते होंगे कहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा उससे वहीं से ही लेकर आती हूँ। बर्तन जो होते हैं ना ज्वेलरी का साफ करने के केमिकल होता है वो, अच्छा। उससे फिर मैं ये वाले जो बर्तन होते हैं गोल्डन, वो उन्हीं से साफ करती हूँ, क्योंकि वो सेम ही चीज़ होती है। हाँ हाँ हाँ। रियल ज्वेलरी भी उससे साफ होती है और आर्टिफिशियल भी उससे साफ होती है। उससे ये होता है कि तुमने कलर नहीं बर्तन जाता। क्रॉकरी कहाँ से जमा किए? ज्यादातर अमेरिका ये से मैंने जमा किए टर्की या? से ली थी। अच्छा, ठीक है, सऊदीया से ली है। तुम टर्की कैसे सऊदी- भारी उठा के लाती हो इतना? बस सऊद से 2-4 बातें सुननी पड़ती हैं। हाँ। हाँ, ले आती हूँ मैं। और अगर नहीं होता तो फिर मैं दुबई से, तो ये होता है कि वहाँ पे एक
वो है जो कार्गो कि कार्गो वगैरह की, करवाते उसमें 35 kg लाजमी होना चाहिए, उससे कम कम वो नहीं करते। अच्छा। वहाँ से करा देती हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। वरना ये थोड़ी थोड़ी करके जमा किए। जब मेरा घर बन रहा था, मेरा घर 7 साल में बना है, तो उन 7 सालों में मैं थोड़ा थोड़ा करके लाती रही चीज़ें। और ये भी एक सुगड़ापा है, इसको भी काउंट करेंगे कि इतनी चीजें जमा करके आपने उस तरह से रखी। मैं बहुत बड़ी बंद करके कॉटन में रखती थी, बहुत अच्छी तरह पैक करके। तो जब 7-8 साल बाद जब घर बना है और जब चीजें निकलनी शुरू हुई, बड़ी तो मुझे बात याद भी नहीं था कि अच्छा मैंने ये भी लिया था, अच्छा मैंने ये भी लिया था। तो घर तो ऐसे ही बनते हैं यार, छोटी छोटी चीजें जमा करके। और वो और मेरी कोशिश ये होती है कि जो ये बर्तन हैं या ये जो शीशे की मेरी टेबल नजर आ रही है, इसको मैं कपड़े से साफ नहीं करवाती। अच्छा। इसको मैं या तो टिश्यू पेपर से वो साफ लापे करवाती आते हैं हूँ। ना आजकल, मैं तो उसे लापा कहती हूँ, मुझे नहीं वो नरम नरम से वो। हाँ, लेकिन वही है ना, ब्रांड जिसका उसमें नाम अगर ले रही जरा सा थी। भी उसमें जरा सा भी अगर एक इतना सा इंच का भी कोई नुक्ता भी अगर आपका कोई फंसा हुआ हो ना किसी भी चीज़ का, अगर कोई किचन का भी कोई सामान है, अगर उसमें चीनी भी लग गई है ना इतनी सी, आप उसको यूं रगड़ेंगे तो वो आपके निशान पड़ जाएगा। कागज से भी अच्छा जो तो वो पेपर टिश्यू साफ का होता जो है उससे, टिश्यू रोल होता है बड़ा वाला जो किचन का आता हाँ, है, उससे बहुत अच्छा, साफ हो उससे जाता है साफ। बहुत आराम से। अक्सर लोग जो मिरर्स हैं वो अखबार से साफ करते हैं। अब हमारे घर अखबार नहीं आता, अब जाहिर है न्यूज़ जो है वो मोबाइल पे आ जाती है, तो हमारे घर अखबार नहीं आता। मोहल्ले वालों से मांगना पड़ता है नहीं तो अखबार वो या टिश्यू पेपर बड़े रोल वाले है ना, टिश्यू पेपर रोल, टिश्यू पेपर रोल बड़े से वाले करो। रोल जो उससे होते हैं, मिरर साफ हो जाता है। अरे बहुत अच्छा साफ होता है उससे, और स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते मेरे। पानी लगाओ या स्प्रे लगा क्योंकि दो। देखिए टिश्यू अखबार रोल में मांगते फिरते हैं हम लोग। तो स्क्रैचेस हो कैसे पड़ेंगे जब कोई चीज़ लगी हुई नहीं होती। ये होता है जैसे हम गाड़ी की शीशा साफ करते वक्त भी बड़ा ख्याल रखते हैं ना कि कोई ऐसी चीज़ से साफ ना हो जिससे, क्योंकि जब हम रोडों पे जाते हैं तो वैसे मारना शुरू कर देते हैं, तो वो तो scratches खराब उससे करते हैं। बस ड्राई नहीं हो शीशा, उस पे आपने पानी लगाना है या कोई स्प्रे लगाना है, गीला रखना है, गीले से फिर करना है, नहीं तो अगर ड्राई पे करेंगे तो फिर स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। ओके ओके ओके। तो इसका मतलब मिरर की साफ करने की, उसने मेरे शो पे आई थी फिजा ने मुझे एक और मिरर साफ करने का बड़ा अच्छी वो बताई थी टेक्निक। गाड़ी साफ करने के लिए एक स्पंज आता है जिसके यूं रूए निकले होते हैं, तो वो बहुत सॉफ्ट सा स्पंज टाइप होता है गाड़ी साफ करने का, खास तौर पे तौलिया तौलिया जैसे। वाइपर भी आ गए ना आपके मिरर साफ करने वाले। यस यस, वो वो उसके तो ऊपर बहुत स्पंज इजी लगा है। हुआ है। हाँ, बहुत इजी। वो भी बहुत अच्छे, बहुत उसके easy अंदर है। पानी भी होता है, बिल्कुल। आप स्प्रे करके मार्च। तो फिजा ने वो बताया था कि ये गाड़ी साफ करने वाले जो है, मैं इससे शीशे साफ करती हूँ तो बड़े अच्छे हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, यार मैं फ्रिज का भी बता रही थी कि फ्रिज हम लोग तो ऐसे साफ करते हैं कि मुझे ना फ्रिज में से वो स्मेल इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारे यहाँ तो डब्बे हैं, डब्बे प्लास्टिक के डब्बे हैं, बंद करके उसके खाना अलावा खाना नहीं रख सकते आप। ओके। अगर मुझे नजर आ जाए ना डब्बों के अलावा खाना, तो मैं तो चीखें मारना शुरू कर देती हूँ। हाँ। एक तो हमारे एक बर्तन खराब नहीं होते, हाँ ठीक है ना। आप अब होता ही है कोई मेहमान आ गया, कुछ रखना है, अब इसका डोंगा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो पता चला वो फ्रिज में पड़ा हुआ है सालन के अंदर। हाँ, यही होता है ना। खुला हुआ होता है तो फिर वो तो smell मैंने भी ना करता है। बहुत सारे डब्बे लिए हुए प्लास्टिक के, जो मुझे लड़ाई भी होती है बहनों से, मेरे डब्बे वापस करो। कंटेनर नहीं आते जो प्लास्टिक अच्छा, के, गुम भी इतने होते हैं, बहुत वो गुम भी सारे। इतने होते हैं। मेरा जो प्याज बच जाता है, सलाद बच जाता है, जो भी चीजें बच जाती हैं वो उसके अंदर करके रखेंगे। जब वो उसके अंदर होती हैं तो कहीं से भी कोई स्मेल नहीं आती। नहीं अच्छा, आता। प्याज के बारे में सुना है रखना नहीं चाहिए, प्याज कभी भी आप उसको प्रिजर्व ना करें, उसको उसी वक्त नहीं खत्म नहीं, करें देखिए और होता फेंक दें। ये है कि जब सुबह जब खाना बनता है ना तो सलाद उसी वक्त बन जाता है, अच्छा। 12-1 हाँ, बजे चले, के वो तो करीब। एक फिर दिन कोई की बात 10 है, हाँ। कोई 1 बजे खा रहा है, कोई 2 बजे खा रहा है, कोई 3 बजे खा रहा है, क्योंकि उसके बाद तो प्याज वैसे ही लिजा हो जाता है। अच्छा नहीं, प्याज दूसरी मैं चीज़, तुम्हें बताऊंगी ये क्यों कह रही हैं, क्योंकि मैं तो इतनी रिसर्चेस करती रहती हूँ ना शो प्याज में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया लगता है ना। कहते सबसे थे ना, पहले। हमेशा कहते हैं कि अगर आप किसी नए शहर जाएं प्याज लें। तो सबसे पहले वहाँ का प्याज अगर आप खा लेंगे तो आपको लू नहीं लगेगी। उसकी वजह नहीं, ये है- बीमारी भी नहीं लगती, वायरल भी नहीं होता है उस आपको जो। पहले पुराने जमाने की कहावत है ना ये, उसकी वजह ये है कि जो भी उस शहर के टॉक्सिन्स होंगे वो आपकी बॉडी के अंदर अगर चले जाएंगे तो वो प्याज अब्जॉर्ब करके उसको खारिज कर देगा। सही। तो इसी तरह जो हम प्याज बारबेक्यू खाने जाते हैं, कहीं वहाँ कटी हुई होती है, उस प्याज में जो इर्द गिर्द की जो जितनी भी गंदगी है वो जमा सब हुई है। जज्ब प्याज हुई हो है। जाती है। तो इसीलिए प्याज कहते हैं कि ताजी काट के और फिर वो और सब- दूसरा जो फ्रिज के अंदर जो ट्रेज होती हैं वो तो हम लोग जैसे बर्तन धोते हैं हाँ। वहीं पे धुल जाती हैं। हाँ। और जो उसकी दीवारें होती हैं वो वही हम जिससे बर्तन धोते हैं जो लिक्विड होता है, हाँ, उसी से साफ। के पानी के अंदर कपड़ा भिगो के साफ करके, और फिर वही मैं तो टिश्यू जो पेपर होता है उसी से करते हैं। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ कहानी पहुंची है जी फ्रिज तक। उससे पहले हमने क्या किया था, चूल्हे, कैबिनेट, कॉकरोच, तो आइए घर के बकिया हिस्सों की तरफ जाते हैं। पता नहीं जैसे सफाई डे है आज कोई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग।
के झूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सुबह सुबह सफाई खेल रहे हैं। मुझे पता है इस शो के ख़त्म होते ही आप लोगों को एक सफाई का दौरा चढ़ेगा और आज तो फिर हेल्पर्स की बिल्कुल वो कहते हैं ना कि खैर वो दौरा इसलिए भी चढ़ेगा, देखें ये लोग सही कह रही हैं कि नहीं, हम भी ये करके देखते हैं। नहीं ये नहीं contagious आजमाए है। में टोटके आजमाए हमने मैं खुद जब इस आजमाए। तरह का शो करके जाती हूँ, मैं घर में तहस नहस होती है हर चीज और सफाई होगी, मुझे अपना घर बहुत करना आज अच्छा सफाई ये होगी। शुक्र है कि मैंने कल ही बोल दिया था जोकी को कि आज सफाई करनी है। ओके जी, तो भाई हम नेक्स्ट किस चीज के ऊपर चल रहे हैं? किसके ऊपर? फ्लोर। आपके घर का फ्लोर, आप चाहे कोई भी सफाई कर लें, फ्लोर नहीं साफ ना, फ्लोर गंदा है या आपके मोज़ैक के वो लगे हुए पुराने वाले स्टाइल के फ्लोर बना हुआ है, आप कितनी भी सफाई कर लो एक घर में चमक धमक नहीं आती। और टाइल्स तो और ज्यादा नजर आते हैं, आप जरा सा भी गिरे तो नजर आ जाती है बिल्कुल चीज़ उस पे। बिल्कुल, मोज़ैक पे तो छुप जाएगी, पता नहीं मोज़ैक पे चलता। छुप जाती है, लेकिन पता नहीं मोज़ैक से मुझे सफाई करने की वो एक हाँ लेकिन थोड़ी देर आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन टाइल्स पे तो आपको बार बार नहीं देखना आप जब पड़ता है। हम चलते हैं, मैं तो चलने से ही पता चल जाता है आपको कितना गंदा है आपका फर्श, हाँ है ना? चाहे वो नंगे पैर चलो तो पता चाहे चल डस्ट जाएगा। हो, चाहे वो उसमें वो वैसा हो गीला वाला कुछ, साफ पता चल जाता है। चल पाँव इतने काले हो जाते हैं। अच्छा वो आई डोंट नो, एक आध दफ़ा शुरू में मैंने फिलिपिनोज रखी तो पहले तो बहुत अच्छी सफाई करती थी, एक गलती से सफाई के लिए बुड्ढी फिलिपिनो आ गई और बुड्ढी फिलिपिनो ने मुझे पूरा वो बना के दिया ना लिस्ट, आप मुझे ये ला के दिए डंडे वाला पोछा मंगा लिया उसने। हाँ अच्छा अब डंडे वाला पोछा मंगा लिया, उसको देखी बाकी लोग भी उसे डंडे से करेंगे हम पोछा, मजा ही नहीं आता डंडे वाले पोछे से सही सफाई। बात है वो जब तक- बिल्कुल उफ, टॉवल जब तक से, वो हाँ, खुश्क वाला पोछा जो है वो ना मारे हाथ से, Dry। और हमारी लोकल जो हेल्पर्स हैं उनको बहुत अच्छा आता है बैठ के पोछा लगाना। सही, लेकिन वो इसलिए कि उनका काम बच जाता है ना, डंडा ऐसे ऐसे किया घुमाया, वो अपने हाँ। काम से बचने के लिए मैंने कहा करती हैं। भाई ये वेस्ट के घर नहीं है, यहाँ पे मट्टी ज्यादा जो है भी तो उसी से करती है सफाई, डंडे से, तो भाई उसको आती होगी फिर। लेकिन उसने क्या किया हुआ है कि जो छोटे वाले पीसेस नहीं मिलते जो टॉवल के मिलते हैं बाज़ारों में, सफाई वाले वो लिए हुए, और वो क्या करती है उसने हर कमरे का अलग रखा हुआ है। ये भी तो फिर ठीक है, वो डंडे वाले के अंदर जगह होती है उसको लगाने की ना, हाँ वो क्या करती है कि वो उसको निचोड़ती है और निचोड़ने के बाद वो उसको नीचे लगाती है टॉवल को और उससे करती है। अच्छा तो मैंने उससे पूछा भी कि तुम ये क्या करती हो, ये मतलब वो उसके अंदर ऑलरेडी लगी हुई होती है ना चीजें नीचे, वो उनका अपना कोई आता है इस तरह का, वो लूप्स से बने हुए होते हैं, तो वो कहती है कि नहीं इससे ना निशान पड़ जाते हैं, सफाई नहीं होती। तो वो देखे वो अपना उस घर टॉवल से समझती करती है, है। वो अपना घर समझती है। तुम्हारा कॉरिडोर दिखा ये रहे मेरा हैं। कॉरिडोर है। हाँ अच्छा, मैं एक चीज़ और बताती चलूँ कि मेरे घर में, पूरे घर में सिवाय बेडरूम्स के जितना भी है ये वो रियल संगमरमर जो है वो लगा हुआ है। अच्छा, संगमरमर का ये है कि आप इस पे केमिकल नहीं डाल सकते, मतलब आप जो भी सफाई के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो फिनाइल हो या कोई भी केमिकल होते हैं ना, हम वो इस पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जितना केमिकल इसके अंदर जाता रहता है इसको वो खराब करता रहता है। फिर ये बीच में से इस पे दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं, बीच कलर में भी हल्की फेड हल्की हो सी ना, जाता है ना? कलर भी हो जाता है। तो हम सादे पानी के साथ और बहुत ज़्यादा अगर कभी होता है ना करने के लिए, तो जो डिटर्जेंट नहीं आता वो थोड़ा सा डाल के उससे सफाई करते हैं, उससे ये होता है कि उस पर निशान नहीं पड़ते। जो वो एक निशान आते हैं ना, बहुत ख्याल रखना पड़ता बहुत, होगा। और वो हम भी लोग क्या सफेद है ना? करते हैं, हाँ, क्योंकि खुशबू नहीं आती उसके पानी से, सादे पानी से, गर्म पानी से करती है वो, सादे पानी से खुशबू नहीं आती, तो फिर हम क्या करते हैं, वो जो मिंट के वो नहीं आता एक, अक्सर हमको जब नज़ला वगैरह होता है छोटी-छोटी सी उसमें भी गोली है, नहीं, वो एक वो होता है लिक्विड होता है, वो अक्सर मिलता है, ऐसे विक्स की स्मेल होती तो वो मिंट की है, लेकिन तो मिंट की वो डालते हैं तो उससे मिंट की खुशबू भी आती है, दूसरा उससे मक्खियाँ नहीं आती। वो क्या चीज़ होती है मिंट की? यार मैं तुमको बताती हूँ, वो मिलता है जैसे जब आप वो लेते हैं ना, जहाँ से आप स्टीम लेते हैं, स्टीमर जहाँ से लेते हैं, ये फार्मेसी पे मिलता है आपको। अच्छा, फार्मेसी पे मिलता है, उस वो मिंट की स्मेल होती है उसके अंदर ना, वो जब आपको टेंचर नज़ला तो होता है ना, टेंचर नज़ला जब वो आपको होता है ना, तो उसमें जैसे विक्स डालते हैं ना, विक्स की तो अलग एक स्मेल होती है, वो अलग इसकी स्मेल होती है, वो मिंट का होता है, वो उसमें आप 3-4 कतरे डालते हैं और उससे आप स्टीम लेते हैं, अच्छा, उससे वो आपको पूरा खुल जाता है। अच्छा, अब उसकी छोटी छोटी बॉल्स भी आ गए ना?
अच्छा मिंट्स, हाँ। वो बॉल्स तो हम नहीं डाल सकते ना, उसमें लिक्विड में डालती हूँ। अच्छा, वो भी पानी में आप डालो तो डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा, मेरे पास वो लिक्विड की इतनी बोतल है, मैं तो तस्वीर भेज दूंगी। उसकी बोतल में उसमें से थोड़ा डालते हैं, उससे एक तो मिंट की खुशबू आती है, दूसरा उसके से मक्खियाँ नहीं आती। मक्खियाँ नहीं आती हैं तो ये सुकून हो गया जिंदगी में। मक्खियाँ इतनी होती हैं यार, मक्खियों के लिए तो कहा जाता है, मैंने तो पता है ऊपर गमलों में पुदीना लगाया हुआ है। पुदीने के पत्ते भी आप घर तो वो में मिंट अंदर की रख खुशबू लेना, से जाती है ना। पुदीने के पत्ते किसी प्याली में डाल के आपने डाइनिंग रूम में, किचन में रख देना, उससे भी मक्खियाँ नहीं आएंगी। हाँ, उससे भी मक्खियाँ नहीं आएंगी। क्योंकि ये बड़ा होता है जब आप पोछा लगा रहे होते हैं तब बड़ी मक्खियाँ सही सही सही। हाँ। अच्छा, आपके हम जैसे पौधों की बात हुई या मिंट की बात हो रही है तो हम आपके पौधों की वो दिखा हाँ रहे जी, ये मैंने प्लांट्स अपने लगाए हुए, मुझे ये मनी प्लांट्स बहुत पसंद है, हैं। बड़े मुझे अच्छे लगते इससे सुना है मनी भी आता है। हैं। आता है कैसे मनी? मनी आता है, वो इधर से आता है, उधर से निकल जाता है। हमारे घर में छिपकली बेल लगी हुई है। हाँ, चिपक जाती है। हाँ, छिपकली बेल कहते हैं, अरे दीवार मुझे के ये साथ चिपक प्लांट्स ग्रीन वाले बहुत यार जाती है। मुझे ओह थोड़ा सा मेरे देना वो। मियाँ, मुझे बहुत मैं तो घर में भी रखे हुए अंदर बहुत अच्छा लगा। बहुत मुझे लगता इंडोर है कि प्लांट्स इससे ना होंगे ना। आपको एनर्जी बड़ा दरख्त रखा भाई आप मेरे मियाँ तो दूसरों के घरों के आगे दरख्त लगा के आ जाते हैं, उसको इतना शौक है बड़ा plants नेकी का मुझे काम बहुत करते हैं, शौक। वो बहुत नेकी। बेल बजाएगा, सुने आप माइंड तो नहीं करेंगे आपके सामने यहाँ दरख्त लगा दूं? हाँ हाँ यार, लगा, लेकिन 2-4 बात लोगों ने सुनो, मना किया है। ये पौधे कितने महंगे हो गए। लेकिन मैं किसी महीने का इलाके हमारा में, मैं तो हर इलाके में गई हूँ लेने के लिए ना कि यहाँ शायद सस्ते मिले, यहाँ शायद सस्ते मिले। वो जो नहीं 1000 से कम का तो कैसे कोई आपको अच्छा टाइम देते कैसे हैं। मिलता है पौधों की निगहदाश्त का भाई? यार इसकी ये तो एक मैंने काफी अरसे से लगाए हुए, अब तो माशाल्लाह बहुत बढ़ गए हैं। मेरे दूसरी साइड में जगह काफी है ना, तो घर में औरतों को काम होता नहीं है, और ये कहते हैं ये थेरेपी है, गार्डनिंग करना एक थेरेपी है। बहुत मजा आता अभी है। मतलब मेरा कुछ पोर्शन अभी रहता है, तो उसमें मुझे ना वो स्टोन्स वगैरह डाल के देखिए वो टाइम ही नहीं मिल रहा मैंने है। बचपन से देखा है ना, हमारे यहाँ हमारे आगे और पीछे दोनों तरफ गार्डन था। तो आगे वाले गार्डन में मेरी अम्मी ने लगाए हुए थे मोतिया, गुलाब, क्या खुशबू है। टमाटर और अपना शरीफे और टमाटर, शरीफे, हरी मिर्च, बहुत कुछ लगाया था। और पीछे वाला जो हमारा था उसमें पपीते थे, आम के दरख्त थे, खजूर था, और वो जो नहीं थी चौलाई वगैरह। तो बचपन से ही ना मुझे तो आदत है, क्योंकि सारे काम तो अम्मी हमसे कराती थी। उसको खोदो, उसमें खाद डालो, उसको पानी दो। माली आता है, पानी न देने पे तो मैंने पाइप से मारे खाई हुई है। यार मेरी अम्मी कहती थी आज सारा दिन पानी बंद। मेरी जब तक अम्मी तुम पौधों थकी को हारी पानी नहीं ऑफिस से आती थी, मैं उनको देख रही होती थी वो गार्डनिंग कर रही हैं। पता है, अम्मी ये को बड़ी मजा आता है। relax- आप रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स हमारे होने घर के में लिए। पान के पत्ते लगे हुए हैं, पान घर के खाते थे हम लोग, सोचो पपीते लगाए हुए तो हैं, सुनो मैंने केले क्या लगाया हुआ है हुए अभी, मैं तो घर में जो ऊपर वाला किचन है ना, उसके सामने जो कॉरिडोर है उसमें बड़े बड़े गमलों में उसमें हरी प्याज लगी हुई है, अच्छा हुआ लहसुन लगा हुआ है। वहीं से तोड़ती होगी, वहीं से करती होगी। अच्छा लहसुन मैंने पहली दफा ये किया कि लहसुन के जो काले वो हरे वो निकलते हैं, जिस तरह हरी प्याज के निकल, उसका क्या टेस्ट वो था हरी भाई। लहसुन कहते हैं, हरा हरा लहसुन लहसुन, हरा लहसुन। वो मैंने सूप में डाला, क्या बहुत टेस्ट था उसका, बहुत इतना अच्छा है वो। मजेदार। और अपना पुदीना लगा हुआ है, बैंगन मैंने भी लगवाया है, और नीचे वो जो लगी हुई है अपना शकरकंदी लगी हुई है, ऊपर बैंगन लगे हुए हैं छोटे वाले वाइट वाले। ये वाली चीजें अम्मा के लेमन लिए का देखा नहीं, इतने लेमन तोड़े मैंने तो खाली हो गया। अच्छा पौधे घर में रखने से कोई नुकसान होता है, कोई मतलब लोग नहीं कोई नुकसान नहीं। अगर फायदा ही होता आप है। दवाई आपको डालनी ऑक्सीजन पड़ती है बस ये कि महीने में हमारे एक यहाँ बार। पानी की प्रॉब्लम है हमारे एरिया में, इसलिए पौधों के मुश्किल हो जाता है उनको लुक लेकिन ये कि आपको मैंने ना पौधों वो से ग्रास और भी लगाई एनिमल से हुई। बड़ी एनर्जी मिलती है। वो तो आपको एकदम से फील होता है आपको। ये पौधों की वजह से बड़ी भाई एक थेरेपी है गार्डनिंग। मैंने तो ना मैंने वो देखा है। ग्रास तो वो आर्टिफिशियल लगाई हुई है ना, तो ज्यादा पानी तो ग्रास में ही जाता है। मैं हम लोगों ने तो भी यही गमलों में तो बहुत ज्यादा रखते भी नहीं, हमारे थोड़ा सा पानी का डालते हैं। और अब problem तो हो रहा था। सर्दियां आ रही है तो कम डालना पड़ता है, वरना जल जाते हैं पौधे। ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि बाकी आप सारे पौधे रखें और जो आपकी घास है ना जिसको एक्चुअली पानी देना, आर्टिफिशियल आप लगा लें, बेस्ट और प्यारा भी लगता है। मच्छर भी होते हैं ना घास से। हाँ लेकिन वैसे भी आप देखें तो बहुत प्यारा लगता है, किसी को पता भी नहीं चलता आर्टिफिशियल घास लगी है। आजकल तो बहुत ज्यादा, अब तो और भी अच्छी आ गई है। हाँ बहुत हमने तो 5-6 साल पहले लगवाई थी। अच्छा भाई, ये सारे किचन के घर के काम तो हो रहे हैं, लेकिन अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे तो डिज़ाइनर के कपड़े होते हैं, तो मैंने अपनी लड़कियों को कहा हुआ है कि भाई ये स्टीमर किया करो, इस्त्री नहीं, क्योंकि कभी इस्त्री पे कोई चीज़ लगी रह जाए और दूसरे कपड़े पे छप जाती है। बिल्कुल कोई भी ऐसी। तो इस्त्री की सफाई बताएं भाई, सबसे आप इस्त्री है फरा? हाँ मेरी स्त्री है, मैं तो ये करती हूँ कि टूथपेस्ट लिया, उसमें 2-3 आपने पेनाडॉल मिक्स कर दी। टूथपेस्ट के अंदर? जी जी, और फिर आपने स्त्री को कपड़े से अच्छी तरह साफ कर लिया और किसी भी ब्रश से लेके स्त्री पे वो चीज लगा दी।
5-10 मिनट लगा रखते हैं, फिर कपड़े से साफ करेंगे, वो पूरी कालक और जो जली हुई चीज है वो निकल जाएगी। पेनेडॉल टूथपेस्ट से, एंड पेनेडॉल पैराडोल या पैरासिटामोल जो भी हो कोई भी टैबलेट्स ऐसी 3-4 पहले इतनी डालें। महंगी हो गई है, नहीं मिल रही है। इस टिप्स के बाद तो वैसे ही वही और महंगी हो जाएगी। नहीं, आप करके देंगे बेहतरीन। पैराडोल या डिस्प्रिन? पेनेडॉल डालें और बाकायदा आजमूदा नुस्खा है कि वो आपकी पूरी जो जली हुई चीज़ है वो निकल जाएगी, इस्त्री नहीं हो जाएगी। अच्छा, तो ये इस्त्री के बर्तनों में भी ये कर सकते हैं? नहीं, बर्तनों में नहीं। अच्छा, मैं तो वो सोडा यूज करती हूँ। अच्छा, जो बेकिंग सोडा जिसको आप कहते हैं, हाँ। तो वो लगा, लेमन के साथ उसको लगा दिया, थोड़ी देर छोड़ दिया और ये भी उसके अच्छा बाद नुस्खा आप मोटा वाला जो कपड़ा होता है उसी से आप ऐसे ऐसे अच्छा, कर आप दो चाहे तो क्लियर कुछ हो भी जाता कर है। लें, जो मजेदार इस्त्री भारी इस्त्री से होती हाँ, है ना, वो बिल्कुल नेशनल। फुस फुस वाली से नहीं होती, वो जो वो स्टीमर वाली और हल्की वाली इस्त्रियां हैं, उनसे वो मजा ही कितनी नहीं भी आता। महंगी हो वो जो हल्की वाली मजा नहीं आता, जितनी आप नहीं, भारी लेकिन उठा आप के वो हल्की वाली में अगर पानी नहीं डालते तो वो हल्की रहेगी, अगर पानी डालें तो वो भी भारी हो जाती है। हाँ, लेकिन वो है वो स्टीमर वाली है। इतना क्रीज नहीं बनाती है आपकी, स्टीमर वाली तो सिर्फ आपके लिए वो है ना कि आप आपके जल्दी में कपड़े वो बने हुए हैं। नहीं नहीं, टाइट वो है, हैंगिंग ड्राई स्टीमर कपड़े। नहीं बोल रही, हाँ। एक इस्त्री भी आती है I जिसके know, अंदर I know, स्टीम वो तो भी होती बेकार है, है, पानी। मुझे तो नहीं पसंद। बिल्कुल नहीं अच्छी लगती मुझे, इतनी महंगी महंगी होती है, इससे अच्छा ये 1500-2500 की ये नेशनल की इस्त्री होती है। हमारी तो जो नेशनल वाली होती है उस वो भी सही से वो कपड़े नहीं प्रेस करती, ये इस्त्री काम नहीं कर रही, ये इस्त्री काम और ये नहीं जो कर रही। तुम इस्त्री कह रही हो भारी वाली, हम अपने बचपन से देखते आ रहे है ना? बचपन से देखते आ रहे आप हैं। जाए उसके बाद- दर्जी के हाँ, पास, दर्जी के पास यही बड़ी भारी भारी इस्त्रियां रखी होती हैं, वो नहीं करता स्टीमर अच्छा, वगैरह। हम तो थिनर से साफ करते हैं, जो नेल कलर नहीं अच्छा, उतारते जिससे, इससे नेल नेल पॉलिश पॉलिश रिमूवर, उससे करते हैं। अच्छा, उससे हो जाता सबके घर के अलग अलग टेक्निक्स हैं, उससे हो जाती है साहब। हाँ, उससे हो जाती है। सब वो ऐसे ही है ना कि different जैसे तरीके जैसे से। आपके क्योंकि actually वो अंदर कपड़ा awareness जो आती चिपकता है जाती ना, है तो आप चीजों को अप्लाई करते जाते हो, देखते आप जाते करती हैं हो। उससे बेकिंग सोडा, लेमन एंड लेमन से, और आपने अलग बताया मैंने आपको टूथपेस्ट बताया एंड टूथपेस्ट एंड पेनेडॉल, ये तो वो आपको 3 टिप्स इतनी मिल गई इस्त्री की, वेरी नाइस। अच्छा, अब आ जाए जी ड्राइंग रूम में। जवेरिया का ड्राइंग यूट्यूब से सारी चुराई हैं हमने, स्ट्राइक नहीं मारना है। मुझे कहती बनाने, मैंने कहा कहाँ, सुबह 10 बजे जाती हूँ, रात को आती हूँ, कब बनाऊँ? हाँ, और नहीं, रात में बनी मजा बनाई नहीं है, आता, माशाल्लाह, रात में वो माशाल्लाह। लाइट इतनी अच्छी नहीं होती। हाँ, तुमने इतनी अच्छी वीडियो बनाई हुई है ना। बहुत अच्छी ऑलरेडी बनाई हुई थी। अब देखिए, मैं तो वही मैं कहती हूँ, ये लड़की तो इतना बिजी होती है काम में, कौन वैसे सोफों की credit- सफाई? credit- नहीं जवेरिया- बेटा, मैं एक दिन कल जैसे मैंने किया ना सारा कुछ, सब देखा है मैंने जाके और सब चीजें बताई हैं, ये साफ होगा, ये साफ होगा, ये साफ होगा, अभी पंखों का भी टाइम आने वाला है। नहीं, जवेरिया शुरू करना से पड़ता ऐसी है, थी, जब करना हम लोगों पड़ता ने है, बहुत पुराना काम किया हुआ है, ये बड़े काम में होशियार, हर चीज में होशियार, और वो नजर आ तो रहा मैं है वही तुम्हारे घर सफेद से। कैसे सोफों की सफाई करती हो यार? यार अब तो मैं बता रही हूँ कि जैसे पहले ये था कि इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन अब ज़रा गंदा होने लगा है शूट वूट की वजह से। तो सोफ़ों का तो ये एक तो पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो स्प्रे वगैरह मार्केट में आते हैं वो बेस्ट होते हैं, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसमें ये है कि शैम्पू होता है और बेकिंग सोडा होता है, इसके अलावा लेमन खुशबू के लिए आप कोई भी, डालते हाँ, हैं। हाँ, अच्छी सी इससे वो अगर डाल आपको दो। कोई दाग वाग लग गया है या ऐसा कुछ है तो आप उससे साफ़ करें, वरना आप प्लेन जो वाटर होता है ना, गर्म पानी, उससे आप आराम से उसको गीला करके कपड़े को और उससे साफ़ करें, वो वैसे ही साफ़ हो जाता है। धब्बा लगा हो, कोई निशान पड़ा हो, तो फिर आपको उसमें थोड़ा सा आप शैम्पू डाल लें या कोई थोड़ा डिटर्जेंट सा डाल ब्लीच लें। डाल लें और ब्लीच से रंग नहीं ब्लीच उड़ से रंग जाएगा, चला जाएगा। रंग उड़ जाएगा। नहीं ब्लीच ज्यादा, से। अब ज्यादा क्वांटिटी में मत डालें। डाइल्यूट करके। हाँ, और नहीं, लेकिन मैं अभी एक चीज़ कलर और वाले भी बोलूँगी, आ जो रहे हैं, सोफे साफ कलर करने ब्लीच वाले भी आ आते हैं ना, खुदा के लिए अगर आपका कपड़ा बहुत अच्छा है, सॉफ्ट कपड़ा है, सेंसिटिव है, और खासकर जो वो एक कपड़ा आता है ना जिसको आप कहते हैं स्वेट, तो आप इनको नहीं बुलाएं, क्योंकि मेरे ऊपर पिंक जो सोफे थे वो मैंने साफ़ करने के लिए, किसी ने मुझे कहा कि ये बड़े अच्छे घर आके साफ़ कर देते हैं, तो मैंने उनको बुलाया, वो इतना केमिकल डाला उन्होंने कि मेरे वो पिंक सोफे जो बेबी पिंक रह गए। अच्छा, इससे अच्छा वैक्यूम क्लीनर ले। हाँ। वैक्यूम क्लीनर से जो सोफे के ऊपर मिट्टी होती है बहुत अच्छी साफ हो जाएगी, वो जो किनारों में। अच्छा, vacuum मैंने cleaner- इसीलिए बुलाया था क्योंकि मेरा कपड़ा जो है ना वो वेलवेट टाइप का कपड़ा था, स्वेट ना, मतलब स्वेट से थोड़ा सा और जो मोटा होता है ना, हाँ, वो वाला था। तो मैंने कहा यार ये अगर ये घर में साफ करेंगे, ऐसा ना हो ये इस पे निशान पड़ जाए या Vacuum कुछ हो cleaner जाए, या तो blower मैंने होता उनको है, बुला वो भी लिया। आके blower से मैंने करते कहा हैं बाकी तो हम लोग खुद ही करते हैं, जैसे लेदर के जो सोफे हैं वो सब तो हम खुद ही साफ करते हैं। अच्छा, मैं हमेशा एक सर्टेन जगह से सोफे साफ करने को वाले वो बुलाती थी, तो वो क्या करते थे वहीं उसमें जहाँ पे वो जिस कमरे में है सोफे, हाँ, वहीं पे करते हैं वहीं ना। पे। लेकिन इस दफ़ा मैंने यूट्यूब से या पता नहीं कहाँ इंस्टा से देख के किसी को बुलाया, मुझे नादिया खान बता के गई थी शायद एक किसी जगह के बारे में,
तो मैंने उनको फ़ोन करके बुलाया, तो वो उन्होंने सोफ़े मेरे कमरे से बाहर निकाल के धूप में लेके गए वो। अच्छा। उन्होंने वहाँ आई डोंट नो धोया है क्या किया, लेकिन जवेरिया इतनी अच्छी सफाई मेरी स्वेट के सोफ़ों की कभी पहले नहीं हुई। और यार, वो मुझे भी सारा गंद निकला उसका सारा, और मैं तो हैरान, मैंने कहा मैं तो आप पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं आपकी सफाई से इम्प्रेस हुई। शायद उन्होंने धोया था या कुछ ऐसी चीज़ वैसे लगाई। मैं तो अवॉइड करती हूँ स्वेट वगैरह, क्योंकि हम सबको एलर्जी है ना, डस्ट एलर्जी है। हाँ। उसमें ये होता है कि आपको नजर नहीं आती, लेकिन वो डस्ट अंदर उसमें चली चली जाती है। चली जाए तो वो लेकिन रोज अच्छी भी वो सफाई करानी पड़ती है। लेदर वाले मेरे को। सोफे जो है ना वो अच्छे नहीं लगते यार देखने में। वो एक्सपेंसिव लुक और वो प्यारी लुक नहीं आती। लेकिन मैं तो लिविंग रूम में बस रखे हुए बेस्ट leather ये होता है वाले। कि जब आप सोफे यूज नहीं कर Living रहे, room में ड्राइंग मैंने रूम वगैरह green के color आप के leather के कवर्स सोफे बने रखे हुए हैं, आजकल आ रहे हैं, वेलवेट के कवर्स बने हैं, आप सोफों को उनसे कवर कर दिया करें कि जब कोई मेहमान आए वो कवर उतारे और बिठा दें। हाँ, लेकिन हम अपार्टमेंट्स में रहते थे तो हम देखते थे खातून को, उनके घर में कोई भी आया है पहले वो जाके डोर होल से देखती थी आए, फिर वो भागी भागी ड्राइंग रूम में सब नजर आ रहा, भागी भागी ड्राइंग रूम में जाती थी, मैंने अपने पूरे lounge कवर उठाती किया थी। हुआ है, क्योंकि मेरे घर में 2 पपी हैं, तो उनके बाल मैंने कहा सारे जो आने वाला होगा बेचारा हमारे घर, तो वो उनके कपड़ों को तो हम लोगों ने फिर कवर बनाया। जैसे हमारे जो ये शो के सोफे हैं इसके लिए भी कवर होता है ना, आप लोग के जाने के बाद ये कवर चढ़ जाता है इसके ऊपर। बड़ी अच्छी बात है, हाँ, तभी तो माशाल्लाह साफ सुथरे है ना, अच्छे रहे। जरूरी है। तो हमने सोफों की बात की, तुमने क्या बताया था सफाई का, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। डिटर्जेंट या शैम्पू, हाँ, उसमें बेकिंग सोडा और लेमन और सिरका। सिरका, हाँ, ठीक भिगो के है। आप लोग सोफे की सफाई होती है तो आप लोग कुछ मैं तो थोड़ा सा ब्लीच और लिक्विड कोई भी शैम्पू धोने का, हाँ। जो बर्तन धोने वाला होता है वो, और लेमन जरूर उसमें करती डालती हूँ। हैं। हाँ। अच्छा, एक और स्प्रे भी बहुत मिलते हैं, अच्छी एक ना टिप हमारा है से एक अच्छा जो स्प्रे मुझे भी किसी मिलता ने है। बताई है, जैसे अगर ये स्वेड है ना, इसकी अगर आप सफाई इन्हीं चीज़ों से भी करेंगे ना, आपको जो सफाई वाला कपड़ा है वो भी स्वेड का होना चाहिए। हाँ, उससे क्या क्योंकि होता उससे है, और प्लेन कलर नहीं होना चाहिए उसमें, धागे कलर भी नहीं प्लेन होना चिपकते चाहिए। उससे। उससे ये होता है कि आपका खुद का सोफा खराब नहीं हो। हाँ, तो आप कोई सॉफ्ट वाला तौलिया towel- वौलिया से नहीं, तौलिया नहीं, वो तो बिल्कुल धुआं चिपक जाएगा, इसको घिस तौलिया देगी। नहीं, तौलिया जो नहीं। गाड़ी साफ करने के होते हैं ना नरम वाले कपड़े, जो गाड़ियों में साफ वो वाले यूज नरम, बिल्कुल फला लैंड जिसे कहते हैं। वैसे वो जो आजकल एक रबड़ का वो आता है ना, उसको क्या कहते हैं यार, डस्टर नहीं होता? हाँ, डस्टर, उसको जो हम डस्टर ही किचन के लिए लेते हैं, उसको मैं 4-5 लाप्पे- एक साथ आते हैं, उसको वो मैं भी बड़ा लाप्पे अच्छा कहती हूँ, है। लाप्पे। और हम वो बड़ा जर्मनी में अच्छा है। लाप्पे कहते थे। हाँ, वो अच्छा, वो किचन की भी ऐसी जबरदस्त बहुत, सफाई वही करता तो है। मैं कह रही थी, मैं तो वही। जोफी से कहा कि ढूंढो ये बड़े मिले तो इनसे तो पोचे लगेंगे इतने हाँ मजेदार। हाँ, मिलते हैं। कहाँ मिले मुझे मैं तो ना बताती हूँ मिले। तुम्हें ब्रेक के बाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपको बताती हूँ भाई। गुड मॉर्निंग। ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के हवा के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सुबह सुबह सफाई खेल रहे हैं। ये सारी अलमारियाँ साफ़ होने वाली हैं आज, किचन के कैबिनेट भी साफ़ होंगे, और भाई जो जो करना है आज मैंने आपको फुल करें कान भर दिए आपके, जाएं देखें, जाले देखें, कहाँ क्या क्या लगा। नहीं, और बीवियों के साथ मियाँ देखें कि बीवियां क्या काम आपका कर क्या रही ख्याल है, मियाँ नहीं देखते? हमारे घर के जाले तो पकड़ता ही यासिर है, मेरा तुम्हें नजर नहीं आ रहा। एक वहाँ चीज़ देखो। और भी सुनी हुई है कि कहते हैं कि आप सफाई, जिन घरों में ज़्यादा गर्द गंदगी होती है और नज़र नहीं आ रही होती ना, वहाँ पे कहते हैं कि बरकत भी कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, मैंने सही सुना है ये, क्योंकि कहते हैं कि जो क्या फरिश्ते Negative होते हैं vibe- ना, negative वो vibes आती हैं। गंदगी को पसंद नहीं करते ज़्यादा, सही, तो उस घर में जो ना बरकतें नहीं लेकर आते। वो कहा है ना सफाई निस्फ ईमान है। बिल्कुल। तो बस यही बात हो यही गई कि वजह। सफाई होगी तो आपको घर से बरकत भी आएगी, और वो जो नेगेटिविटी नजर आती है वो नहीं भाई एक होगी। हमारे जानने वाले, उनके घर में ना बड़ी अजीब अजीब चीज़ें होती थी, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी लाइटें ये हो गई, बीमारियाँ ये वो। तो उनको किसी ने कहा कि वो, उनको ऐसा लगता था उनके घर में कोई आसे वगैरह है ना, उनको ऐसा लगता था। तो किसी गए किसी मौलवी वगैरह के पास है, तो उन्होंने, मौलवी साहब ने कहा कि तुम्हारे घर का ये एक हिस्सा है, ये बहुत गंदा है, वो स्टोर था, कहने लगे तुम इसको साफ़ कर दो, तुम्हारे घर की सारी परेशानियाँ, बीमारियाँ, ये जो सब कुछ बस गायब। जवेरिया, और उन्होंने कल किया कल ऐसा। स्टोर की सफाई शुरू करो। और उन्होंने किया। मेरा स्टोर भी बड़ा गंदा हुआ है। उन्होंने किया ऐसा, सही हाँ। सही। क्योंकि आपको नहीं पता होता ना, देखो हम बहुत सारी मखलूकात रहती हैं हमारे साथ इस दुनिया में, जिनका हमें पता है, जिनका नहीं भी पता, ठीक है ना। तो उसमें भी कुछ नेक लोग होते हैं, कुछ नेक नहीं होते हैं। तो जो नेक होते हैं वो सफाई पसंद करते हैं, क्योंकि हर जो भी मखलूक नेक होगी वो अल्लाह की इबादत करती है, बिल्कुल तो उनको सफाई चाहिए होती है घरों में। सफाई सही, गुड। अब क्या है हमारे पास वीडियोस, अब हम किसको डिस्कस करें? हाय बाथरूम्स, हाय हाय,
बाथरूम साफ करना भाई वही वाली बात है। अगर आपने किसी को जज करना है ना, आप किसी के घर जाते हैं किचन और बाथरूम। तो आप उसका बात मेरे वॉशरूम आजकल मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। देखिए अब नल पे मट्टी वो लगी हुई, ये क्या इसको कहते हैं हम लोग, जंग 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 वो नमी होती है। नमी होती है ना, गर्म पानी की जो स्टीम जाती है और ये सब। नहीं ये जो हेल्पर्स हैं ये इसलिए हो जाती है, ये मैंने भी देखा था, ये इसलिए हो जाती है कि केमिकल्स लगाती है बिल्कुल, हाँ। और साफ करती है नल और साफ खुश्क नहीं करती। खुश्क नहीं कर। और मैंने जबकि कपड़े वपड़े सब कुछ दिया हुआ कि वॉल का अलग दिया हुआ उन्होंने है, गीला धोया केमिकल से साफ किया। 2 दिन ये देखिए जंग, अब जिस दिन मैं अब मैं करूंगी अच्छा ये इसको, जंग तो मेरे घर में भी लगा है, जंग तो नहीं जाता है। मैं तो नहीं फिर जाता है, चला जाता है। है जंग नहीं जाएगा, जंग नहीं जाएगा। जब एक चीज पे जंग लग गया वो नहीं जाएगा। नहीं, 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 उसको आने न दें, अच्छा, जंग ये को आने न दें। केमिकल्स आ गए हैं, केमिकल आ गए ना अब तो। केमिकल आ गए हैं अब साफ मैंने करने केमिकल वाले। ला के दिए हुए किचन की टाइल्स के अलग मेरे तो हैं, golden चीजें हैं ना सारी। हमारी गोल्डन है, लेकिन हमारा तो silver है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको जंग को उतारने हाँ, के लिए। अगर वो ये साथ केमिकल के लगा साथ के- करें तो Exactly. नहीं जमे। एग्जैक्टली लेकिन कोई एक फायदा दफा नहीं। मैंने खुद किया ना तो यकीन माने मेरे हाथ हमारे ऐसे छिल गए, कट गए नाखून टूट जाते हैं, इससे नेल्स हमारे टूटने अब लगते तो हैं। जिंदगी तो बहुत लेकिन आसान है। फिर मैंने पकड़ा, मैंने फिर जो अब हेल्पर्स थी मैंने कहा इसके ऊपर कोई केमिकल नहीं लगेगा, इसको तुमने धोना है पानी से तो पानी और से इसको- सही हो जाते हैं। और पानी से धोने के बाद सर्फ इसको के। खुश्क कपड़ा मांगना है। तो मैं तो शुरू कहती हूँ भाई तुम जितना मर्जी सर्फ यूज करो, सर्फ से करो। नहीं तो शुरू दिन तक तो उस पर कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो उसके बाद मैं भी ढीली पड़ गई तो देखा, मैंने कहा हाय जंग लग गया फिर से। फिर मैंने एक स्प्रे आता है जंग का, वो गाड़ियों वाड़ियों के लिए हाँ। होता है, वो मैंने मारा और उससे फिर घिसाई की, बहुत तकलीफ हुई लेकिन फिर उतर गया। तो बड़े अच्छे आपको इम्पोर्टेड मिल जाते हैं, लोकल भी हमारे बड़े अच्छे मिल जाते हैं। आप टाइल्स पे स्प्रे करके छोड़ दें, नल पे कर दें, उसके बाद आप कपड़े से उसको नीट कर लें, ऐसा चमक जाता है, बिल्कुल चमक जाता है। मैं जब जर्मनी जाती हूँ या कहीं मैं अपनी खालाओं के घर जाती हूँ, मैं कहती हूँ सारा काम आप खुद करती हैं, फिर भी आपका कैसे चमक रहा होता है? क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत आसान है, सब चीज़ के इसीलिए लिए तो चमक spray रहा था है। कि खुद करती हैं। खुद करती हैं। मैंने कहा हम तो पागल हो जाए, हम तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। मैंने अपनी मेट्स को कहा है मैं किसी बात पे मुझे गुस्सा नहीं आता, बस घर गंदा हो तो मैं दिमाग घूम जाता है। वही ना, ये चीज़ ना एटलीस्ट आपकी नीट। अब मुझे जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन मैं वॉशरूम भी अपने खुद धोऊंगी, सारे साफ करूंगी, एक नल कितनी साफ satisfaction करूंगी। होती है ना। नहीं सुकून आप, मिलता है। हाँ, आप बेसन में और बाथ टब में अगर आपने सिरके के साथ बेकिंग पाउडर मिक्स किया और थोड़ी सी ब्लीच ले ली, इन तीनों चीज़ों को किसी स्प्रे में डाल दिया और अच्छी तरह स्प्रे करके और उसको किसी बड़े ब्रश से, हाथ आपके नहीं खराब हो, बड़े ब्रश से उसको साफ करेंगी ना तो आप देखिए कितना साफ हो जाए। भाई मैं तो चमक सफाई जाएगा। जब करती हूँ ना और कहीं भी, मैं कहती हूँ जितने कोई अंदर ना जितने जाए। केमिकल्स अवॉइड करें ना हम वॉशरूम से भी उतना अच्छा है, क्योंकि ये जो काले होते हैं जंग लगता है, ये हमारे केमिकल्स अंदर से उड़ते हैं, उनकी वजह से होता है कि कहते हैं पता है उड़ते भी केमिकल, आपने कमोड में कोई केमिकल डाला है ना, कमोड उसके वो कहते हैं कि मेरे जब आप साथ हुआ था ना, वो नहीं, वो जो रेड वाला ब्लीच आता है, मुझे नहीं पता था कि इतना स्ट्रांग होता है। उससे मैं गई बाथरूम, मैंने कहा ये इतना येलो किया हुआ है ये, मैंने यूं डाला, यूं करी, हाय वो हाँ, जो वो उड़ता है इतनी स्टीम नहीं तो वो आप उसको अंदर पानी गई। के साथ मिक्स करके कोई भी चीज आप उस कोई वक्त भी जोश इतना चढ़ा हुआ था कि बस मैंने कहा आज मैंने खुद और साफ मैंने जो करना अभी तक स्टडी की है उसमें है कि केमिकल्स आपके अंदर एस्टिमा करते हैं, आपको स्किन एलर्जी करते हैं, आपके फेस पे जो ये दाने वाने आते हैं केमिकल्स की वजह से। तो क्योंकि ये आप जब भी डालते हैं या तो मास्क पहने, ये कम से कम यूज करें, आप इनहेल कर रहे होते हैं, आप बाथरूम जो भी धोने वाले आपके अंदर जा chemicals रहा जो होता होते हैं है, वो अंदर जा बहुत रहा होता है। strong होते हैं आप भाई। इससे अच्छा ये सिरका लें, बेकिंग पाउडर लें और थोड़ा सा ब्लीच मिक्स करें तीनों, फिर डाल के उसको छोड़ दें और फिर साफ करें, इतना चमक भाई जाएगा। मेरा तो मसला है, मैं कोई चीज़ सफाई करूँ, यहाँ तक कि बिस्तर भी सेट कर दूँ ना, तो मैं सब कहती हूँ इस पे ना बैठे ना, उधर बैठ जाए। मेरी कोशिश होती है कोई ना आए। बाथरूम दिखा रहे हैं हम। ओए ओए, ये बाथरूम है तेरे यहाँ? हाँ तो सोती तुम लोग है निकलते हो यहाँ पे? निकलते यार हो हमने घर में कमरे कम बनाए हैं, तुम बाथरूम लोग बड़े निकलते हो बाथरूम से बनाए। निकलते। मेकअप भी यहीं कर रही होती हो भैया। तो गर्मी नहीं लगती मेकअप करते हुए? नहीं एसी लगा हुआ है, ऊपर हाय अल्लाह। पंखा भी है। हाय अल्लाह, तो फिर मैं जमीन- तभी पंखा तो भी कह है, रही हूँ, AC तभी भी तो है। कह रही हूँ कौन निकलता होगा वहाँ से। पंखा भी है, Oh एसी my भी है। God। और नाराजगी हुई मियाँ से तो छोड़ो, जाओ मैं इधर बैठती हूँ। अल्लाह जवेरिया ये सारा वही जोफी संभालती है क्या? नीचे की सफाई वो हफ्ते में 4 दिन करती है, ऊपर की वो रोज करती है, और बेसमेंट की हफ्ते में 1 दिन बस। हाँ। दिन बटे में ना चीजें हमने तो सऊद के दाने होते हैं ना, तो टॉवल अलग रखा हुआ है।
सऊद ने आज अंडा खाया, कल दाना निकल आया। सऊद का ये मसला है। अब तुम लोगों ने नाम भी लिखे हुए और हैं, ये एस और ये जे। और ना मेरा ये होता है कि आपने फेस वॉश किया तो टॉवल नहीं यूज करें, टिश्यू पेपर से आप उसको साफ करें। दाने होने की मेन वजह टॉवल वगैरह होते हैं, उस पर चीजें लगी होती हैं, उस वजह से। सही कह शुक्र है हमारे मियाँ के दाने नहीं हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें क्या पता उसकी दाढ़ी है, जब दाढ़ी उतरेगी फिर जब शादी हुई थी तो दाढ़ी नहीं थी, बाद में मैंने कहा चाहिए मुझे दाढ़ी है क्या, गोरे चट्टा अजीब लगते हो। अच्छा, बाथरूम का हमारा तो ये है कि ज्यादातर हम लोग वो सर्फ ही यूज करते हैं। अच्छा, बाथ टब धोने के लिए भी सर्फ यूज होता है, बेसन के लिए भी वही होता है। बेसन के ऊपर जो सिंक लगा हुआ है उसके लिए, सिंक नहीं, वो जो क्या कहते हैं संगमरमर का जो वो लगा हुआ है टॉप। हम लोग डिटर्जेंट डिटर्जेंट होता है ना, हाँ, क्योंकि वो रह जाता कपड़े है। धोने के लिए डिटर्जेंट है वो अच्छा वाला आता है। हाँ। जो बाथरूम धोने के लिए डिटर्जेंट है वो थोड़ा सा अलग सस्ता हमारा वाला भी आता है। तो ये इसी से हाँ, होता है, सब यही करते हैं इसी से वाकई। होता है। फर्श भी इसी से धुलते हैं। हमने ना जगह जगह वो बनवाए हुए हैं ताकि धोने में आसानी हो। क्या क्योंकि बनवाए? जो नालियाँ होती हैं, अच्छा, अच्छा, वो 2-3 जगह है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोगों के बाथरूम में कहीं कम ऐसी जगह होती है होती पे नाली नहीं होती, तो पानी वो धो नहीं सकते आप। हाँ। तो ब्रश से अच्छी तरह धुलवाती हूँ मैं तो, क्योंकि हमने वो ऐसे लगवाए हुए हैं, फ्लोर भी ऐसे लगवाए हुए हैं जो आराम से ब्रश से धुल जाए। हमारे तो मेड जो है वो वाइपर बाथरूम में छोड़ के चली जाती है, हेल्प योर सेल्फ। कि मुस्लिम शावर इस्तेमाल के पानी हो, हेल्प योर सेल्फ। मैंने कहा इतना गंदा लगता है अच्छा, बाथरूम में। हमारे यहाँ wiper तो रख जो के। मेरा शावर एरिया है ना, वो हमने खुला बिल्कुल बनाया हुआ, और उसी के अंदर कमोड भी उसी में है, तो वो जो पानी होता है ना वो साफ करना ही करना पड़ता है। हाँ, हाँ। क्योंकि वो उसको ड्राई रखना अंग्रेजों पड़ता की है। तरह ना, मतलब ड्राई like रखना पड़ता है। वेस्ट में हमारे पास तो फिर इतनी नालियाँ होती है, वहाँ तो इतनी नालियाँ ही नहीं होती। नाली उनके तो वॉशरूम इतने चुनने इतने चुनने चुनने, और उसके बाद वहाँ पानी भर जाता है। तो वो तो हम लोग को तो आदत ही वहाँ तो नहीं नहीं है। होती नहीं, ना, वहाँ ड्रेनिंग तो सिस्टम अब नहीं होता। वॉशरूम्स बना रहे हैं, पहले तो उनका एक होता था, एक वो होता भी था पूरा घर से घर। बाहर सब उसको यूज करें, बाहर जाके अंदर जब तो भी उनका कहीं था ही बाहर नहीं। रिश्तेदारों के drainage गए, ज़्यादा एक बनाई वॉशरूम हाँ। पूरे घर के लिए। नहीं, सिस्टम, नहीं, मैं तो अभी 4-5 साल से नहीं, अब शुरू हुआ है आप ना, अब अमेरिका शुरू गई हुआ है। होंगी ना? मैं हम यूरोप की बात करें, यूरोप अच्छा, में नहीं, यूरोप बहुत में। मसला है, पूरे घर का एक वॉशरूम, जस्ट इमेजिन। तो वो पहले हमारे यहाँ तो अटैच बात। आई थिंक पहले हमारे यहाँ भी ऐसे होता था, कॉन्सेप्ट नहीं था वॉशरूम का। इवन जो मेरा घर है, ये मदर इन लॉ का, मेरे फादर इन लॉ का है, काफ़ी पुराना। हम लोगों ने इसको थोड़ा बहुत रेनोवेट करके जब हम लोगों ने रहना शुरू किया, तो मेरे पूरे 450 गज के 500 गज के ऊपर घर है, पूरे घर में सिर्फ 2 वॉशरूम है। हाँ, अभी तो यहाँ हम लोग सोचो मतलब हर बाथरूम, हर मेरे कमरे के घर साथ में लाउंज bedroom नहीं, मैंने बनते हैं। लाउंज बनाया, लाउंज नहीं था। हाँ, सही कह रही है, पुराने वक्तों में अटैच नहीं बात था, का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं था। एक ही वॉशरूम, पूरा खानदान लाइन में लगा। हाँ, हाँ, सही कह रही है। और अक्सर तो बड़े बड़े पुराने घरों में तो सहन में होते थे वॉशरूम। हाँ, बिल्कुल। सारे जो मेरे अब्बा का आबाई घर हमारे है। घर में तो Attached किसी का बात आप नहीं। बाथरूम यूज नहीं कर सकते। हाँ, अब ये तो चीखें जमाने आ रही अलग होती हो हैं, गए। हनी क्या है मसला ये? अच्छा, आपके पास बेडशीट वाली वो है ना टिप? बेडशीट बेडशीट के हाँ, ऊपर, हाँ। बेडशीट पे अगर कोई धब्बा लग जाए, जैसे आपने कभी बैठ के खा लेते हैं, वैसे उसूलन नहीं खाना चाहिए कि बेडशीट पे, लेकिन मूड नहीं हो रहा उठने का, वहीं हाँ, पान हम खा लोग तो लिया, बड़ा वहीं गंदा खा लिया, हरकत करते कोई ना हैं, कोई हम ये चाय खा का लेते हैं। धब्बा गिर गया, हाँ। तो जिस चीज पे जगह पे वो स्पेस है, उस पे आपने कच्चा दूध होता है ना, कच्चा दूध? कच्चे दूध से उसको आपने मसल देना है अच्छा। और उसको फिर पानी से धो लें, वो जगह बिल्कुल साफ हो जाएगी। मुझे इतनी हंसी आ रही है, मैं हमारे कैमरामैन जाके अपनी बीवियों को बताते होंगे, देखो तुम ये करो। अब कच्चे दूध से, ये कच्चे दूध से जाएगा। कितना अच्छा आइडिया है वैसे। मैंने पहली दफा अच्छा, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना मैंने है। भी पहली दफा। कच्चा दूध अच्छा, तुम्हारे क्या बेडरूम्स? हाँ भाई, बेडरूम्स की बात हो रही है। उसके वाली क्या कहोगी? जोफी को फोन बेडरूम करो। का नहीं, मैं कर लेती हूँ। कह रही जोफी को नहीं, शोफी को भी मैंने ही बताया। हाँ, नहीं तो सलीका शाह ये लड़की तो है बात। भाई। मैं ना यहाँ पे भी मिलता है वैसे, लेकिन मैं डस्टर लेकर आती हूँ एक। अच्छा। अमेरिका में मिलते हैं, जो एक तो फर होता है, बाल नहीं होते जो कबूतर के, वो नहीं, हाँ, हाँ। वो आई थिंक वो आर्टिफिशियल होता है, synthetic artificial आर्टिफिशियल वाले, होता है हाँ। वो। उससे ये जितने भी हमारे जो फानूस और ये सब लगे हुए हैं, उससे ही वो साफ हो जाते हैं पहले तो। उससे साफ करके, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट होता है ना कि वो बिल्कुल कोनों कोनों तक पहुंच जाता है। उससे साफ करने के बाद फिर जिससे हम ग्लास साफ करते हैं, वो वाला स्प्रे करती हूँ। स्प्रे करने के बाद फिर दोबारा उससे साफ करती हूँ, और फिर हाथ से। मैंने कहा कि मैं ज़्यादातर वो जो होता है अपना टॉयलेट रोल जो होते हैं बड़े, या किचन के जो बड़े रोल होते हैं, कि वो टिश्यू वाले यूज़ करती हूँ। उससे फिर मैं उसको, जो उसकी चमक रही होती हैं सारी चीज़ें, वो इसी वजह से चमकती हैं। अच्छा, सऊद भाई को ज्यादा शौक है कि साफ सुथरा चमकता रहेगा? सऊद को मसला ये है कि जो चीज़ जहाँ है वहाँ हो। ओके।
सफाई की मुझे थोड़ी सी है वो है। प्रॉब्लम। हाँ और तुम्हें मुझे याद है मैं तुम्हारे अम्मी के घर में भी आई थी पहले, तो उसमें भी ना इसने अच्छी सेटिंग की हुई, पर्दे छोटा सा लगाए घर हुए। था हमारा, उसमें भी काफी, हाँ, लेकिन उसमें भी इसने बहुत सलीका नजर आ रहा था वो। उसको तुम्हें शौक था, तुमने कोई फैशन डिजाइनिंग या हमेशा से शौक है। इंटीरियर डिजाइनिंग का तुमने कुछ मैंने एक्चुअली डिप्लोमा किया था टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, लेकिन उसमें होता ये है कि शुरू के जो 2 साल होते हैं उसमें आपको सब कुछ ही कराते हैं वो, हर चीज़। फिर उसमें से आपने चूज़ करना होता है कि आपने क्या लेना है। हाँ। तो मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग उसमें से चूज़ किया था, मैंने वो लिया था। अब कौन से बच्चों के कमरे हैं, क्या ये दिखाओ? जन्नत का है रूम। बच्चों में आई है ये आदत कि नहीं? नहीं, जन्नत में बिल्कुल नहीं, इब्राहिम में है। अच्छा। हाँ, इब्राहिम को थोड़ा सा ये होता है, जन्नत को ये होता है कि कहीं से स्मेल आ रही हो तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि अक्सर उसके बाथ टब वगैरह जब यूज़ नहीं होता, खासकर सर्दियों में, तो उसमें से फिर स्मेल उठनी शुरू होती है, तो उसको ये प्रॉब्लम। इब्राहिम का मसला है कि वो बाथरूम नहीं जाता। हम कभी बाहर जाते हैं तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे पहले जाकर उनके बाथरूम साफ करने होते हैं गंदे से। वैसे साफ ही होते हैं कहीं बाहर जाओ, लेकिन फिर भी तब वो जाके बाथरूम यूज़ करता है, वरना वो नहीं करता। उसको है सफाई का थोड़ा सा खौफ इब्राहिम को। तो अपनी सफाई खुद भी कर लेता है, जैसे अगर पैर बिखरा है? हाँ, खुद कर लेता है, वरना फिर वो उसका थोड़ा सा है उसको इशू ना। मुझे लगता है कि ये खत्म होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब क्योंकि आदमियों में होता है तो फिर उनकी बीवियों की जिंदगी मतलब बाथरूम अब जहाज में जाना है तो पहले मैं जाऊंगी, देखूंगी साफ है कि नहीं, फिर वो अंदर जाएगा। ये है थोड़ा सा इशू उसका, वरना वो जाता ही नहीं है, वो रोक के बैठा रहता है। वक्त के साथ जब अकेला रहना पड़ेगा, अपना खुद करना पड़ेगा, हो जाएगा। वो टीवी साफ करने के लिए भी ना आपको एक स्पेशल जो उसका वो आता है, टीवी साफ करने के लिए, हाँ, वो जरूर लेना चाहिए, वरना सऊद बहुत चिढ़ते हैं कि अगर आप किसी भी चीज से साफ कर दें ना। क्योंकि टीवी पे एक दफा हमारा टीवी खराब हो चुका है, औरतों ने जो वही ये भी चीज हेल्पर्स लगा हैं, दिया। इन्होंने डिटर्जेंट वाला वो लगा दिया था टीवी पे। गिलास का जो स्प्रे ग्लास साफ करते हैं, नहीं, इससे मेरी स्क्रैचेस वाली ने बहुत साफ पड़ किया, जाते हैं, खत्म। स्क्रैचेस भी पड़ जाते हैं। जब टीवी आता है ना आपके यहाँ, तो वो कपड़ा साथ आता है अक्सर, अच्छा, देखना उसमें होता है, और वो मिलता है। और खासकर जो आप ग्लासेस साफ करते हैं चश्मे वाले, यार वो फलालैंड, वही कपड़ा फलालैंड होता है, कहते हैं उसे, वही कपड़ा, वो पतला पतला सा कपड़ा। ये इन लोगों ने क्या किया, ये आप सही कह रही है, मिरर साफ करने वाला वो बिल्कुल नहीं उससे साफ करें, टीवी बिल्कुल साफ जिससे आपके सनग्लासेस साफ होते हैं ना, उसी से टीवी साफ होता है। हाँ, लेकिन टीवी वालों ने कहा था कि आप टीवी को खुश्क कपड़े से साफ करें, हाँ, आप गीला लगाना ही नहीं है। हाँ, क्योंकि उसके ऊपर वो कोई भी चीज चिपक जाएगी। ये नए वाले स्क्रीन जो आए हुए हैं टीवी की, ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा। सो ये अपनी हेल्पर्स को तो ये समझाना टीवी का बहुत ख्याल रखें कि ये इस चीज़ों से साफ करें ही ना। इसका जो वो आता है उसी से होने, वरना स्क्रैच पड़ जाते हैं और आपको नजर आते हैं वो, बहुत बुरे लगते हैं फिर वो। ये वाला मेरा सोफा खराब किया ना, पिंक वाला, वो उन्होंने आकर सफाई वाला। अल्लाह, ये वाला जी, ये जो पिंक कलर है ना, ये बच गई एक चेयर, क्योंकि जन्नत के रूम में थी जब वो सफाई करने आए थे। बाकी जो पूरा सोफा है वो सब खराब करके चले गए। क्या हुआ, कलर निकल गया, क्या हुआ? सब वो बेबी पिंक हो गया, बता तो रही हूँ, पिंक से, क्योंकि ये वाला डाई होता है ना कलर, और गंदा वाला। ये देखो लेदर के सोफे मेरे, ये बहुत मजेदार है। यहाँ पे लिविंग रूम में रखे हुए मैंने, सफाई भी आसान है इनकी, कोई लिविंग रूम में तो फिर लेदर ही होना चाहिए, क्योंकि उसकी सफाई आसान है। बस ये है कि गर्मी में पसीना आ जाता है बहुत। ड्राइंग रूम इतना यूज भी नहीं होता ना, तो उसमें लिविंग रूम में तो हर वक्त ही बैठे रहते हैं, यूज ही वो होती हैं चीजें। अच्छा, मैंने पहले लेदर रखा था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने कपड़े के मतलब कपड़ा जो प्रिंटेड होता है ना, वो उसके कलरफुल कपड़ा प्रिंटेड, तो उस पे गंद भी नहीं आता, और ये है कि वो गर्मी नहीं लगती। जैसे आपको अक्सर आपके पसीना आ जाता है अगर गर्मियों में आप बैठे हैं लाउंज में, तो वो कपड़े के ये है कि आपको सफाई रखनी पड़ती है, मगर वो प्रिंट है तो पता नहीं। मैं पता है क्यों नहीं रखती, कब सच बताऊं, मुझे ये होता है कि कभी हम तो चलो ख्याल कर लेते हैं, लोग घर में आते हैं ना, तो आते ही सबसे पहले लिविंग रूम में बैठते हैं। अब वो जब वो लगाते हैं ना टेक, तो जितना पसीना होता है वो सारा कपड़े में लग, उसके बाद उनमें से ना बदबू उठने लग जाती है बहुत। फिर आपको अजीब जब आप कमरे में आते हैं तो अजीब सी स्मेल आती है। तो मैं ये कहूँगी कि जब भी आप कभी बाहर से आए, जब तक आप कपड़े चेंज ना करें या जब तक आपका पसीना साफ ना हो ना, आप यूँ टेक लगा के सोफों पे ना बैठे, क्योंकि वो आप कपड़े तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन सोफे की जो बदबू है ना, वो फिर सही नहीं होती। कैसे जाएगी? अक्सर जो कुशन रखते हैं ना बड़े वाले, वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि कुशन कवर धुल जाते हैं, लेकिन सोफा धोना बड़ा मुश्किल होता है। ये लॉजिक ये है। पहले जमाने में याद है वो एक कभी कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ करके ऐसे डाला करते थे, पीछे रखा करते थे कपड़े, है ना, वो इसी वजह से रखते थे कि जब हर सोफे पे मैंने नोट किया, वो याद है आपको, प्लास्टिक वाला यहाँ बैक कवर्स होते थे, साइड कवर्स होते थे। नहीं, वो प्लास्टिक की चीज नहीं होती थी, यहाँ डली हुई है, जहाँ आर्म्स रख रहे हैं, पीछे डली हुई है, मैट ही कहलाते थे। मैट, वो कढ़ाइयाँ करके भी खवातीन, मैंने भी बनाए हैं। जब हम इकोनॉमिक्स की क्लास लेते थे तो हमने भी बड़े वो मैट बनाए सोफों के, कढ़ाइयाँ वढ़ाई करके पीछे लगे होते थे। वो इसीलिए होते थे क्योंकि आप सोफा तो बार बार नहीं धो सकते, वो कपड़े धुल जाए, लेकिन आप कपड़ा धो सकते हैं। थैंक यू सो मच आप तीनों का।
बातों ही बातों में इतने मजे मजे की टिप्स इतना मजा आया, हमने एक सबकी, इन्होंने मेरी, मैंने इनकी अच्छी अच्छी बातें सीखी, है हाँ ना? बिल्कुल, एक दूसरे से इस तरह सीखता। तो कुछ अगर आपने भी सीखा तो अप्लाई करें अपने घर को और शुरू हो जाए। आज उकसा दिया है मैंने आपको सफाई पे। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। चिड़िया चहचहाई है